अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाएँ। बस ए नबी और नबी के पैरोकारों, यकसू होकर अपने रुख इस दीन की सिमत में जमा दो, यानी कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती। यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वांशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वांशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सूरा रोम की आपके सामने आयत नंबर 30 को तिलावत किया है और तर्जुमा पेश किया है। आप कहेंगी कि बाजी एक बार फिर आयत नंबर 30 को क्यों बयान कर रही हैं। इसमें मैंने मसाला जो बयान किया था, इस आयत की रोशनी में कुछ मसाइल थे जिनको मैंने ज़िक्र किया था, जिससे हदीस मुबारक थी कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मौलूद फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। जैसा कि एक जानवर है वो सालिम पैदा होता है, मुकम्मल पैदा होता है, क्या तुम उसमें कोई टूट फूट देखते हो? ये सवाल था, आका करीम ने फरमाया। तो फिर हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला ने उसको इस आयत को पढ़ा, फितरतल्लाहिल्लती फातरन्नास अलैहा, सूरा रूम की आयत 30 है। और हदीस मुबारक जो बयान की है वो सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, मुस्नद अहमद और आलिमुल कुतुब बेरूत के मैंने हदीस मुबारक आपसे बयान की है। तो इस पर ये एतराज़ आता है कि इस आयत में ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह, यानी कि अल्लाह की खिलकत में कोई तब्दीली नहीं है। हालांकि तब्दीली तो हो जाती है, बाद बच्चे बड़े होकर यहूदी या नसरानी हो जाते हैं। तो इसका जवाब ये दिया था कि अल्लाह ताला की सिफ़त तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं। दूसरा जवाब ये था कि सूरतन खबर है और माननन नहीं है। इसका माना है कि इस उसकी जो सरिश्त है उसको तब्दील ना करो जिस पर अल्लाह ताला ने पैदा किया है। फिर तीसरा इसका जवाब ये था कि फितरत से मुराद इस्लाम को कबूल करने की सलाहियत है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, इस तरह की एक यानी कि फिर आया था, मैंने हदीस मुबारक आपके सामने बयान की थी कि एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का था कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास एक औरत आकर कहती हैं कि मेरी बच्ची की शादी है, उसके बाल झड़ गए हैं। तो आका आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लड़की की बीमारी की वजह से बाल झड़ गए हैं, उसकी शादी होनी है। उसके घर वालों ने इरादा किया कि उसके बालों के साथ किसी दूसरी औरतों के बालों को पैवंद कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि बालों को पैवंद करने वाली और बालों में पैवंद कराने वाली पर अल्लाह की लानत है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम और सुनन निसाई में हदीस मुबारक रकम की गई है। तो इस पर काजी अयाज ने लिखा कि इस हदीस के फ़िक्र ये है कि मर्ज़ की ज़रूरत की वजह से भी इंसान के बालों के साथ पैवंदकारी जायज़ नहीं है। तो ये बुखारी की हदीस है और जो मोतरज़ थे उनकी पेश करदा रिवायत तिरमिज़ी की है। और बुखारी जो है, ज़ाहिर है बुखारी की जो है ना, ये तिरमिज़ी पर मुकद्दम है। तो इस वजह से कि जिस्म गूदने और गुदवाने वाली औरत पर हुस्न की तलब की वजह से लानत नहीं की गई, क्योंकि हदीस मुबारक थी कि जो जिस्म गूदने वाली, गुदवाने वाली हैं उन पर भी लानत है, जो बाल नोचने वाली हैं उन पर लानत की गई है, जो दांतों में खला करती हैं तो उनमें भी लानत की गई है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, मैंने हदीस मुबारक बयान की थी। हालांकि इस पर कहा जाता है कि औरत को जो है ना लानत की गई है कि जो जिस्म गूदने वाली है, गुदवाने वाली है, तो औरत पर हुस्न की तलब की वजह से लानत नहीं की गई। औरत के लिए हुस्न और ज़ेब व ज़ीनत को तलब करना
ममनू नहीं है, बल्कि जायज़ और मुस्तहसन है। तो इसी वजह से औरतों के लिए सोने और चांदी के जेवरात और रेशम पहनने को हलाल करार दिया गया है, और उन्हें मेहंदी लगाने और अपने शोहर के लिए बनने संवरने की भी तरगीब दी गई है। बल्कि शरीयत इस्लाम में ये चीज़ पसंद है कि औरत जो है वो अपनी ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करे, मगर अपने शोहर के लिए इख्तियार करे। जेवरात पहने, जेवरात जो हैं चांदी के हैं या सोने के हैं या डायमंड है, किसी तरीके के भी जेवरात हैं, सर से लेके पाँव तक औरत के लिए जीनत इख्तियार की कर सकती है। उसके बाद रेशम का लिबास, जबकि मर्दों पर हराम है, सोना मर्दों पर हराम है, लेकिन औरत के लिए जायज़ करार दिया गया है। लेकिन ये कहा, तरगीब दी गई है कि वो बने संवरे, लेकिन गैरों नामहरम मर्दों के लिए नहीं, बल्कि यानी कि जो उनके शोहर हैं उनके लिए। तो इस हदीस में इस उस उन पर लानत इसलिए की गई है कि उन्होंने तलब हुसन के लिए वो तरीका इख्तियार किया जिससे तगय्युर यानी कि खल्क़िल्लाह लाजिम आती है, और ये शैतान के हुक्म पर अमल करना है। जैसा कि दांतों में यानी कि गैप पैदा करना, वक्फा दांतों में खला करना, जानबूझ के ऐसा करना, अपने भवें बनाना, बाल नोचना, या मर्दों का रंग ढंग इख्तियार करना, मर्दों वाला लिबास पहनना, ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर ये हराम अमल है, तो इसलिए लानत की गई है। और ये शैतान के हुक्म पर अमल करना है। वो शैतान ने अल्लाह को चैलेंज करके कहा था, और मैं उनको ज़रूर हुक्म दूंगा तो वो ज़रूर अल्लाह की तख्लीक को तब्दील कर देंगे। ये जिक्र जो है सूरह निसा की आयत नंबर 119 में आता है। तो इन जो इसकी वजह से फिर ना कहा गया कि ये जिस्म में तगय्युर तबद्दुल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत करने की यही वजह बयान फरमाई है कि जिस्म को गुदवा कर या चेहरे के बाल नोच कर अल्लाह की तख्लीक में तगय्युर करती हैं। सो वाज़ेह हो गया कि अल्लाह की तख्लीक में तगय्युर करना, तब्दीली करना, शैतान के हुक्म पर अमल करना है और लानत लानत का मुस्तहिक बनना है। और इसी ज़मन में भी इस हदीस को दलील बनाते हुए यानी कि मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि जो शख्स अपने जिस्म का कोई अज़ुव कटवा कर दूसरे को दे रहा है, वो भी अल्लाह की तख्लीक पर तगय्युर कर रहा है, तो शैतान के हुक्म पर अमल कर रहा है, और ज़बान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला की लानत का मिस्दाक बन रहा है, अलियाज़ बिल्लाह। फिर जो शख्स मुसलमानों के अज़ा कटवाने की तरगीब दे, उसका फिर क्या हुक्म होगा? उसका भी फिर यही हुक्म होता है कि वो अल्लाह ताला की और अल्लाह के नबी की लानत का मुस्तहिक बन रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों, देखिए, मैंने इस डाउट को मज़ीद क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ देखा मेरे चैनल पर भी कोई सवालात थे ऐसे, या कोई किसी ने फतवे की बात की हुई थी कि ये जायज़ अमल है कि आप अपने जो अज़ा हैं उनको अतिया कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जो ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी वगैरह, ये किया जा सकता है। तो उस पर कहा गया था, किसी ने कोई कमेंट किया हुआ था कि अगर आप कहें तो हम फतवा ला के देते हैं। और दारुल उलूम का कहा गया था, दारुल उलूम जो दारुल इफ्ता का, तो मैंने भी तमाम फतावाजात जो हैं वो लिए हैं, और उस पे उसकी रोशनी में ही मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी, ताकि ये डाउट जो है कि हम अपने किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट करा सकते हैं या नहीं करा सकते, डोनेट कर सकते हैं अपने अज़ा, अपनी आँखें वगैरह, अपना जिगर वगैरह और दीगर जिस्म के अज़ा, क्या हम मरने के बाद या मरने से पहले कोई वसीयत कर सकते हैं, दे सकते हैं, और इनके हराम होने की तौजीहात क्या है। मैंने इसीलिए आयत आयत नंबर 30 जो है सूरह रूम की आज फिर ली है। समझें कि आज की क्लास का ये पार्ट 2 है, ताकि आपको मज़ीद जो आपके अंदर शुकूक व शुबहात हैं तो वो दूर हो जाएं आपके। अल्लाह पाक हमें दीन मतीन को सही सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद जो है, वो कहते हैं कि उनका फतवा है इस बात पर कि बेशक इस्लाम ऐसे कामों की हिम्मत अफजाई करता है जिससे किसी की ज़िंदगी बच जाए, लेकिन शर्त यह है कि जायज़ तरीके पर हो। आज़ा इंसानी की पैवंदकारी की 3 सूरतें हैं, जिनमें ये 2 जायज़ हैं और एक नाजायज़ है। एक सूरत यह है कि इंसान के अज़ुव का बदल जमादात या नबादात वगैरह से तलाश किया जाए, और फ़नी महारत के ज़रिए इसको कारआमद बनाया जाए। किससे? जमादात से या नबातात से। मसनूई दांत, मसनूई आला समात वगैरह, यानी कि ये चीज़ें जो हैं, मसनूई दांत लगाए जा सकते हैं, और मसनूई आला समात जो है जिसमें इंसान सुन सके, वो लगाया जा सकता है। दूसरी सूरत बयान करते हैं कि हैवानात के अज़ा से ये काम लिया जाए, जैसे जानवर की हड्डी, चमड़े, बाल वगैरह को मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों सूरतें हर हैसियत से बेखतर बेज़रर हैं, इसलिए ये जायज़ हैं। अब बात रही यानी कि जो अपने बॉडी पार्ट जो हैं, जिस्म को जो पार्ट हैं डिफरेंट किस्म के, उनको डोनेट करना,
ये इसके बारे में कह रहे हैं कि तीसरी सूरत इंसानी आज़ा से दूसरे इंसान के इलाज की है। इसमें अगरचे फ़वाइद हैं, लेकिन इसके साथ बहुत से मुज़र पहलू भी हैं जो पूरी इंसानियत के लिए तबाही का रास्ता बन सकते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने मुकर्रम बनाया है, और ये बात इंसानी शराफत व तकरीम के बिल्कुल मुनाफी है कि इसके अज़ा को काट कर तराश करके इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा ये ख्याल किसी तरह दुरुस्त नहीं कि आदमी को अपने इंतकाल से पहले बिला मुआवजा, यानी कि आदमी को अपने इंतकाल से पहले अपने गुर्दे और दूसरे अज़ा हिबा कर दे। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं। इंसान अपने अज़ा का खुद मालिक नहीं। इसी वजह से इंसान को जिस तरह खुदकुशी करना हराम है, इसी तरह अपना कोई अज़ुव किसी दूसरे को रज़ाकाराना तौर पर या बिला मुआवजा देना भी हराम है। फुकहा ने कुरान और सुन्नत की वाज़े नसूस की बना पर फरमाया है कि जो शख्स भूख प्यास से मर रहा हो, उसके लिए मर्दार जानवर और नाजायज़ चीज़ों का खाना पीना तो बकदरे ज़रूरत जायज़ हो जाता है, मगर ये बात उस वक़्त भी जायज़ नहीं होती कि किसी दूसरे इंसान का गोश्त खा ले, और ना किसी इंसान के लिए जायज़ है कि वो अपना गोश्त या कोई अज़ुव दूसरे इंसान को बख्श दे, क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त या बख्शिशो हदिया अपने मिल्क में हो सकता है, अज़ाए इंसानी इसकी मिल्क नहीं जो वो किसी को दे दे। दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद, ये उनका फतवा था। अब देखिए कि बाज़ लोग जो हैं इस पे दलील ये पेश करते हैं कि जंग यरमूक की जो है ना वो दलील पेश करते हैं। तो उसके बारे में देख लीजिए कि वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। जंग यरमूक के हवाले से जो दलील पेश करते हैं कि सहाबी थे, तो वो हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ लाए, तो हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दोसी भी अपनी कौम के एक शख्स के साथ हिजरत करके मदीना आ गए। तो हज़रत तुफ़ैल के साथी बीमार हो गया, और जब बीमारी इस वक़्त की यानी कि इसकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उसने एक लंबे तीर के फल से अपनी उंगलियों के जोड़ काट डाले, तो जिसकी वजह से इसके दोनों हाथों से खून बहने लगा, और उसी सबब से उसका इंतकाल हो गया। तो हज़रत सुफैल ने ख्वाब में उससे अच्छी हालत में देखा, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ लपेटे हुए थे। हज़रत सुफैल ने पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करने के सबब बख्श दिया। हज़रत तुफ़ैल ने पूछा, आपके हाथ क्यों लिपटे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया है कि जिस चीज़ को तुमने खुद बिगाड़ा है, हम उसको दुरुस्त नहीं करेंगे। तो उसके बाद हज़रत तुफ़ैल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख्वाब बयान किया। ख्वाब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह उसके हाथों को बख्श दे। ये जो वाक़या है सही मुस्लिम में बयान किया गया है। अब ये कहते हैं कि इस हदीस से वाज़ेह है कि इंसान अपने अज़ा का मालिक नहीं और उनको काट नहीं सकता। पूरा अज़ुव काटना तो कुजा, सिर्फ उंगलियों के जोड़ काटने पर अल्लाह ताला नाराज़ हुआ और फरमाया, लन नस्लिह मिनका मफ़सदत, जिस अज़ुव को तुमने बिगाड़ा है हम उसको दुरुस्त नहीं करेंगे। तो जो लोग ज़िंदगी में अल्लाह ताला के दिए हुए अज़ा को कटवा देते हैं या मरने के बाद काट दिए जाने की वसीयत करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग आखिरत में उन अज़ा से महरूम कर दिए जाएं और उनका हशर आँखों या दीगर अज़ा के बगैर हो। जब सहाबिये रसूल ने अपनी उंगलियों को जोड़ काट दिए, तो अल्लाह ताला ने उनके कटे हुए जोड़ों को देख ठीक नहीं किया। तो माशुमा अगर अपने पूरे अज़ा कटवा दें, तो क्या वो इस खतरे में नहीं है कि आखिरत में उनके अज़ा की महरूमी के साथ हशर हो? अल्लाह ताला हमें इसकी बसीरत अता फरमाए और कबूल हक़ की तौफीक अता फरमाए। ये वाक़या भी है सारा मुस्लिम में किया गया है। अब देखिए कि अब इसके बारे में कहते हैं कि इस हदीस मुबारका से अज़ा की पैवंदकारी के अदम जवाज़ पर इस्तदलाल दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस हदीस मुबारका की रोह से वो सहाबी अपने आराम की खातर और अपनी तकलीफ की निजात की खातर अपने अज़ा को बिगाड़ने और खुदकुशी जैसे हराम फेर के मुर्तकिब हुए थे, जिसकी हुर्मत में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। जबकि यहाँ एक इंसान अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने भाई की तकलीफ रफा करने की खातिर, बल्कि उसकी ज़िंदगी अता करने की खातिर एक ऐसे फेर का इर्तिकाब करता है जिसमें खुदकुशी या हलाकत कुजा इसकी ज़िंदगी और सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ता। तो वहाँ पे देखिए उंगलियों की कता से जान चली गई, जबकि यहाँ गुर्दे के कता करने से जान नहीं जाएगी। क्या सेहत खराब नहीं होगी? तो ऐसी जो सूरत है, इसमें पैमानकारी अदम जवाज़ पर कैसे इस्तदलाल दुरुस्त हो सकता है? एक अज़ा का काटना मज़मूम है
और एक अज़ा का काटना जो है वो क्या है, महमूद है। अब देखिए कि इसके बारे में ये भी आता है कि एक वाक़या जो है बयान किया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दौर अक़दस में होने वाली जंग यरमूक का एक वाक़या है कि ये जो दलील जो इस चीज़ को मानते हैं कि जी हाँ जी, हम जो है अपनी किडनी जो है वो डोनेट कर सकते हैं या आंखें दे सकते हैं या जिगर दे सकते हैं, वो दलील के तौर पर ये हदीस मुबारक जो है बयान करते हैं, जबकि इस हदीस मुबारक का तमाम आइमा कराम ने रद्द किया है। इस आपने जवाब बड़े खूबसूरती के साथ आपने सुनना है, जो कि हदीस कुरान पाक की आयत है, वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो। अब ये जो आया मुबारका है, ये इंसान के अज़ा के साथ जो पैबंदकारी के जवाज़ में इसारे नफ्स से इस्तदलाल के लिए ये आया मुबारका जो है पेश की जाती है कि अपने अज़ा को अतिया करने वाले ये जो है वो दलील देते हैं। सूरह हशर की आयत नंबर 9 है कि अल्लाह ने फरमाया कि अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो। अब इस आया मुबारका की रोज़ से वो लोग जो अल्लाह ताला की बारगाह में लायक तहसीन और काबिल सद तहरीफ ठहरे, जो अपने भाई की तकलीफ को महसूस करते हुए उसकी ज़िंदगी को बचाते हुए अपना गुर्दा जिसकी उनकी शदीद हाजत होती है वो अपने ज़रूरतमंद भाई को अतिया या वसीयत कर देते हैं। वो अपनी तकलीफ की परवाह नहीं करते बल्कि अपनी जानों पर अपने भाई को तरजीह देकर अल्लाह के महबूब यानी कि प्यारे बन जाते हैं। इस तरह की तहरीर जो है वो लिखते हैं इस आयत की रोशनी में। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दौर अक़दस में होने वाली जंग यरमूक का एक वाक़या भी वो दलील के तौर पर पेश करते हैं। कहते हैं कि हमारे दावे के सबूत में एक बहुत बड़ी दलील है। वाक़या कुछ यूँ है कि जंग के इख्तिताम पर हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में ज़ख्मियों को पानी पिलाते फिर रहे थे कि आपने हज़रत हारिस बिन हशाम को देखा कि वो ज़ख्मियों से चूर हैं और जान बलब हैं, यानी कि जान बिल्कुल लबों में है उनके। तो आपने उनको पीने के लिए पानी दिया ताकि उनकी जान बच जाए। तो अभी उन्होंने पानी पीने के लिए मुंह खोला ही था कि करीब से दूसरे जख्मी के कराहने की आवाज़ आई। उन्होंने उसी वक्त पानी मुंह से हटा दिया, हालांकि वो पानी पीकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने फरमाया कि पहले मेरे उस भाई को जाकर पानी पिलाओ। ये जख्मी हज़रत अकरमा बिन अबी जहल रदी अल्लाह तआला अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी थे, जो जख्मों से चूर इस जहां में चंद लम्हों के मेहमान थे। तो हज़रत शर्जील ने पानी उनकी तरफ आगे बढ़ाया तो ताकि ये पीकर अपनी जान बचा लें। तो अभी उन्होंने पानी पीना ही चाहा था कि करीब से एक और जख्मी हज़रत सुहैल बिन अमर रदी अल्लाह तआला के कराहने की आवाज़ आ गई। तो उस आवाज़ के आते ही हज़रत अकरमा ने पानी पीकर अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि बगैर पिए पानी अपने मुंह से हटा दिया और फरमाया पहले मेरे भाई को पिलाओ ताकि उसकी जान बच जाए। तो चाचे हज़रत शर्जील जो हैं वो पानी लेकर हज़रत सुहैल के पास गए, तो उस वक़्त जाम शहादत नोश फरमा चुके थे। फिर वो उस पानी को लेकर वापस हज़रत अकरमा के पास आए, तो वो भी जाँ बहक हो चुके थे। फिर वो उसी पानी को लेकर पहले वाले ज़ख्मी हज़रत हारिस के पास आए, तो देखा कि उनकी रूह भी कफ से उनसरी से प्रवास कर चुकी थी, यानी वो भी शहीद हो चुके थे। तो फरमाया कि अलगर्ज इस्लाम के इन 3 अजीम सपूतों ने एक दूसरे की खातिर अपनी जानें कुर्बान करके ये सबक दे दिया कि अपने भाई की ज़िंदगी की खातिर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना ये एसार का बड़ा बुलंद मकाम और महबूबियत का नहायत आला मर्तबा है और इस्लाम का ज़री सबक है। आप देखिए कि अब ये जो आयत है, ये जो मैंने वाक़या बयान किया है, ये सीरत इब्ने हिशाम में बयान किया गया है। अब इसके बारे में जो मुफ्तियाने कराम हैं, उनके फतवे की रूह से अपनी जान बचाने का फ़र्ज़ अदा ना करके अपने भाई के लिए अपनी जान देने के हराम फ़ेल का इर्तिकाब करके माअज़ल्लाह क्या ये सहाबा कराम हराम की मौत मरे नाउज़ुबिल्लाह? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए फतवे के तौर पे वो कहते हैं कि ये जो वाक़या है, ये जंग यरमूक का है ही नहीं। इसके बारे में यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम सूरह निसा की आयत 29, और तुम अपनी जानों को कत्ल ना करो। इस हुक्म की वजह से इंसान के लिए कोई ऐसा फेल करना जायज़ नहीं जो उसकी मौत पर मंतज हो। तो हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन एक यानी कि सर्द रात में जुम्बी हो गए, गुस्ल फ़र्ज हो गया उन पर, तो उन्होंने तयम्मुम किया और यह आयत पढ़ी वला तक़्तुलू अनफुसकुम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया गया, तो आपने उनको मलामत नहीं की। ये सही बुखारी की हदीस मुबारक में है। तो इसलिए ये सवाल होगा कि मुअल्लिफ मज़कूर ने जो बयान किया है कि जंग यरमूक में हज़रत अकरमा और चंद दूसरे ज़ख्मी और जाँ बलब सहाबा के सामने जब पानी लाया गया, तो उन्होंने खुद पानी पीने की बजाय दूसरे साथियों को दिया, जबकि अपनी जान बचाना फ़र्ज़ है। तो उन्होंने इस फ़र्ज़ को तर्क क्यों किया? सवाल होता है।
तो इसका जवाब में ये मौलफ कहते हैं ये कि इस वाक़े को सीरत इब्ने हिशाम के मुहम्मल हवाला से जिक्र किया गया है और जिल्द और सफ़ा का जिक्र नहीं किया गया। सीरत इब्ने हिशाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है और आपकी वफ़ात और तकफ़ीन और तदफ़ीन के जिक्र के बाद वो ख़त्म हो गई और ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 3 साल बाद 13 हिजरी का है। हाफिज़ इब्ने कसीर ने इस वाक़े को बगैर सनद के इमाम वाक़दी के हवाले से जिक्र किया है। अलबदाया व निहाया की जो है सफ़ा नंबर 5 है, जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 76 है। दारुल फ़क्र बैरूत में इसको यानी कि 1418 हिजरी में इनको किया गया है और इमाम वाक़दी की किताब अल मगाज़ी में इसका जिक्र नहीं हुआ। तो ये हाफिज़ इब्ने कसीर का वहम है और ना ही सीरत इब्ने हिशाम में इसका जिक्र किया गया है। इस बारे में हाफिज़ अबू उमर यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन इब्न अब्दुल बर इस वाक़े के मतलब लिखते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन साद ने कहा है कि मैंने इसका मोहम्मद बिन उमर से जिक्र किया तो उन्होंने इसका इनकार किया और कहा कि ये वहम है। हमने अहले इल्म और अहले सीरत से रिवायत किया है कि अकरमा बिन अबी जहल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत में जंगे अजनादीन में शहीद हुए और उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर इमाम मोहम्मद बिन साद मतवफ़ी 230 हिजरी लिखते हैं कि अकरमा बिन अबी जहल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत में शाम गए और वहाँ अजनादीन की जंग में शहीद हो गए। इमाम इब्न असीर जो हैं वो जज़म के साथ लिखते हैं कि हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अजनादीन में शहीद हुए। फिर तमरीज़ के सीगे के साथ यरमूक और सफ़र के 2 कौल भी नकल किए हैं। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है कि इमाम तिबरी ने जिक्र किया कि हज़रत अकरमा अजनादीन के दिन शहीद हुए। जमहूर का कौल इस तरह है कि हत्ता कि इमाम वाक़दी ने कहा है कि हमारे असहाब के दरमियान इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि हाफिज़ इब्ने कसीर ने जंगे यरमूक में हज़रत अकरमा के प्यासे शहीद होने की रिवायत की जो इमाम वाक़दी की तरफ से निस्बत की है ये उनका वहम है, क्योंकि इमाम वाक़दी ने कहा है कि हमारे असहाब के दरमियान इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हज़रत अकरमा जंगे अजनादीन में शहीद हुए हों। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी मूसा बिन उक़बा बयान करते हैं कि उकरमा बिन अबी जहल अल करशी अल मखजूमी योम अजनादीन में शहीद हुए और यह उमर के अहद का वाक़या है। इमाम अब्दुल रहमान बिन अबी हातिम हज़रत अकरमा बिन अबी जहल अल करशी सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से के अहद में जंगे अजनादीन में शहीद हुए। ऐसे इमाम अबुल कासिम अली बिन हसन इब्न असाकर लिखते हैं कि हज़रत अकरमा बिन अबी जहल 13 हिजरी में अजनादीन में शहीद हुए। हाफिज़ जलालुद्दीन सियूती लिखते हैं कि अजनादीन का वाक़या जमादुल ओला 13 हिजरी में हुआ और उसी जंग में हज़रत अकरमा बिन अबी जहल शहीद हुए। अब ये जो वाक़या बयान किया गया कि एक को पानी पिलाया, दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, सारे शहीद हो गए, ये वाक़या यानी कि खुलासा इसका ये आता है कि सिर्फ हाफिज़ इब्ने कसीर जो हैं, हाफिज़ इब्ने कसीर मतवफ़ी 774 हिजरी ये लिखते हैं कि हज़रत अकरमा जंग यरमूक में अपने असहाब के साथ प्यासे शहीद हुए हैं और ये इनका वहम है, क्योंकि इमाम मोहम्मद बिन साद, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, इमाम इब्ने अबी हातिम राजी, इमाम इब्ने अब्दुल बर, इमाम इब्ने असाकर, इब्ने असीर, हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी और हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती सब ने लिखा है कि हज़रत अकरमा अजनादीन की जंग में शहीद हुए और इमाम मोहम्मद बिन साद ने यह तसरीह की है कि जिसने ये कहा है कि हज़रत अकरमा जंग यरमूक में शहीद हुए ये उसका वहम है। तो पास वाज़े होगा कि यह कहना कि हज़रत अकरमा जंग यरमूक में ज़ख्मी जांबलब हो और प्यासे थे, फिर भी जब उनको पानी पेश किया गया तो उन्होंने अपने साथी को दे दिया और ख़ुद प्यासे शहीद हो गए। महज एक फसाना है जिसको वाइज़ीन ने घड़ लिया है और हज़रत अकरमा और उनके असहाब की तरफ वला तक़्तुलू अनफुसकुम के हुक्म की मुखालफत की निस्बत की और इस झूठे अफसाने के बल बोते पर मुअल्लफ मज़कूर ने यह दावा किया है कि इंसान अपना गुर्दा निकलवा कर दूसरे को दे सकता है। यानी कि इस वाक़े को झूठा बिल्कुल मनगढ़ंत है। तमाम यानी कि बड़े बड़े जो आइमा कराम हैं वो जब मुफस्सिरीन कराम बयान कर रहे हैं उसके बावजूद ये इस चीज़ को दलील बना के इस वाक़े को और वला तक़्तुलू अनफुसकुम जो आयात है इनको दे के तो वहाँ पर क्या किया गया है, गुर्दा देने की दलील बनाई गई है और ज़ा की पैबंदकारी जायज़ है, ये जायज़ करार दे दी गई है। ख्वाह शैतान की तबाह करके अल्लाह की तख्लीक को बदलना पड़े और इंसानी अज्जा की पैबंदकारी की वजह से लानत का तोक गले में लटकाना पड़े और हमको जी भर कर कोसा और कहा ये शख्स जो है आयत करीमा यूसिरून अला अनफुसिहिम का मुनकर है और इन अजीम सहाबा को हराम मौत पर मरने वाला कहता है और सारी इंसानियत का कातिल है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि जिन्होंने की है वो उनके बारे में कह रहे हैं। फिर एक दलील यह पेश की जाती है कि एक बदकार औरत सिर्फ इसलिए बख्श दी गई कि वो एक कुत्ते के पास से गुजरी थी जो एक कुएं के पास खड़ा प्यास की वजह से अपनी जबान निकाल रहा था और बिल्कुल मरने के करीब था। इस औरत ने अपना मोजा उतार कर
और उसको अपने दुपट्टे से बांध कर उसके लिए इससे पानी निकाला, बस इसकी वजह से वो बख्श दी गई। तो सहाबा ने अर्ज किया कि क्या जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने पर हमें अजर मिलेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तार जिगर रखने वाले यानी जानदार के साथ अच्छा सलूक करने पर सवाब मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर गौर फरमाइए कि एक कुत्ता जो मरने के करीब हो, उसकी अगर कोई जान बचा ले तो जन्नत में चला जाएगा, तो जो अशरफुल मखलूकात में से किसी की जान बचाएगा वो क्यों ना जन्नत का आला मर्तबा पाएगा। अब ये जो दलाइल जो पेश किए जाते हैं पैवंदकारी के बारे में, ये वो सवाल कर रहे हैं जो फिर सहाबा कराम के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जो जवाब में इसकी मजीद वजाहत कर दी कि जानवरों के साथ हुस्न सलूक का सवाब है, तो आदमी के साथ हुस्न सलूक और इसकी मुश्किल वक़्त में गुर्दा या आँख की वसीयत करके इसकी मदद करने का कितना बड़ा सवाब होगा, वो बयान से बाहर है। अब ये जदीद तिब्बी मसाइल जो जदीद निकाल रहे हैं वो ऐसे सवालात उठाते हैं। अब इसके जवाब में मुफस्सरीन कराम आइमा कराम ये कहते हैं कि कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह ताला, ये जवाब बहुत गौर तलब है और गौर से सुनिएगा, कि कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म की मुखालफत लाजिम नहीं आती, और अपना गुर्दा कटवाने से अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करना और अल्लाह ताला की बजाय शैतान के हुक्म की अतात लाजम आती है, और इंसानी अज्जा के साथ पैवंद करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत लाजिम आती है, क्योंकि आपने इस फेल पर अल्लाह की लानत की है। लिहाजा कुत्ते को पानी पिलाने पर अज़ा की पैवंदकारी को क्यास करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी तरफ से किसी फेल पर जन्नत की बिशारत देना भी बहुत संगीन बात है। किसी मखसूस फेल पर जन्नत की बिशारत देना सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक और उनका मनसब है, और जिस फजल को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया हो उस पर जन्नत की बिशारत देना, हराम कतई को हलाल करना, इसका क्या हुक्म है? सवाल है। तो मुअल्लफ मज़कूर खुद मुफ्ती हैं, इस पर गौर करें, और ये सवाल बहरहाल कायम है कि मुअल्लफ मज़कूर ने अपनी ज़रूरतमंद उस्ताद मोहतरम को खुद गुर्दे देकर जन्नत क्यों ना हासिल की। तो ये आप देखिए बहुत से सवालात ऐसे उठते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर दारुल इफ्ता जामिया फारूकिया कराची से किसी ने सवाल किया कि इंसानी अज़ा की पैबंदकारी का शरई हुक्म क्या है। सवाल किया गया कि आजकल इंसानी अज़ा जो आसानी इंसानी अज्जा अज़ा का इस्तेमाल, उनकी चीर फाड़, उनकी पैबंदकारी, इलाज मुआवजे में बकसरत हो रही है। इसलिए इस सिलसिले में कहा गया है कि हमें मुदल्लल जो है मुफस्सल जवाबात दिए जाएं, हमें बताया जाए कि क्या ये जायज़ है या नहीं। अब यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं, किसी मरीज को खून देना और उसकी खरीदो फरोख्त करना जायज़ है या नहीं, इंसानी बालों को अपने बालों में लगाना और इस इंसानी विग का इस्तेमाल करना, उनकी खरीदो फरोख्त करना जायज़ है या नहीं। फिर सवाल उठाया गया है जिसके जिस्म के किसी हिस्से मसलन रग, झिल्ली, गोश्त वगैरह के कटने की सूरत में उसे दोबारा ऑपरेशन के जरिए अपनी जगह पर लगाना, या नकारा या ख़राब होने की सूरत में इसी शख्स के जिस्म के दूसरे हिस्से से ये चीज़ें निकाल कर उसकी जगह लगाना जायज़ है या नहीं, ये भी सवाल उठाया गया है। चौथा सवाल है कि इंसान के नकारा मकतू अज़ा व अज्जा की जगह हैवानी या गैर हैवानी मसनूई अज़ा व अज्जा लगाना जायज़ है या नहीं। ज़िंदगी में जिस्म का कोई हिस्सा या अज़ुव किसी दूसरे इंसान को देना, जो अहम सवाल है आज के नशिस्त का, जो आयत नंबर 30 से इंसान को देना और इसके जिस्म में लगाना जायज़ है या नहीं। नीज़ खरीदो फरोख्त का क्या हुक्म होगा। छठवां सवाल किया गया है दारुल इफ्ता जामिया फरूकिया में कि मौत के बाद किसी मैयत के अज़ा को जिंदा के जिस्म में लगाना जायज़ है या नहीं, और अपने जिस्म के किसी हिस्से की वसीयत करना जायज़ है या नहीं। जैसा कि आप देखते हैं कि अक्सर लोग आंखों की वसीयत करते हैं, मेरी आंखें फलां को डोनेट कर देना, दे देना, उसके बारे में सवाल है। डॉक्टरी तलीम या कत्ल की वजूहात मालूम करने के लिए मुर्दा इंसानी जिस्म की चीर फाड़ करना और फिर उसे दोबारा पुरानी हालत में जोड़ देना, उसका क्या हुक्म है। जो लोग डॉक्टर बन रहे होते हैं, सर्जन बन रहे होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, इंसानी अजसाम जो हैं उनको चीर फाड़ करते हैं, तो उन पर तजर्बे करते हैं। अब इसके बारे में जवाब दिया जा रहा है, गौर से सुनिएगा। जवाब से पहले चंद उसूली बातें समझ लेना ज़रूरी हैं ताकि आने वाले मसाइल की समझने में आसानी और सहूलत हो जाए। फरमाते हैं कि सबसे पहला, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को बंदों के लिए हराम करार दिया है उनमें बज़ाहिर जिस कदर भी फ़ायदा नज़र आए, लेकिन दर हकीकत वो इंसान और इंसानियत के लिए नुकसानदेह हैं, और फ़ायदे की बजाय नुकसान का पहलू उनमें गालिब है। ये नुकसान कभी जिस्मानी होता है, अहम पॉइंट है, और कभी रूहानी, फिर कभी तो इस कदर वाजे होता है कि हर खासो आम उसे जानता है। बाज़ नुकसान ऐसे वाजे हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें
कोई गुर्दा निकाल लिया तो ऑपरेशन के दरमियान ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है, हतमी तो कोई नहीं कह सकता कि इसकी जान बच जाएगी, इतना बड़ा ऑपरेट होता है, ये आसान काम तो नहीं होता, उसकी डेथ हो गई। अब चाहे ये तो हर खासो आम जान लेगा, लेकिन बाज दफ़ा ऐसा होता है कि ऑपरेट के बाद डॉक्टर जानता होता है मख्फी तौर पे, कि जो सर्जन होता है वो जानता होता है कि इस बंदे के जो नुकसान पहुंचा है इस किडनी को ट्रांसप्लांट करने का या कराने का, इसका क्या नुकसान होगा। फरमाते हैं कि बाज दफ़ा तो ये होता है कि ये नुकसान कभी जिस्मानी होता है और कभी रूहानी, फिर कभी तो इस कदर वाज़े होता है कि हर खास व आम उसे जानता है, और कभी ज़रा मख्फी होता है जिसे माहिर डॉक्टर ही जान सकता है, और कभी इस कदर पोशीदा होता है कि उसे सिर्फ फरासत नबूवत और नूर नशियत शरीयत से ही देखा और पहचाना जा सकता है। दूसरा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से इंसान को ज़ाहिरी और मानवी एतबार से एक ख़ास शरफ व इम्तियाज़ बख्शा है, शक्ल सूरत में भी सबसे हसीन और इल्म व इदराक में भी सबसे फ़ाइक, और उसे कायनात का मखदूम व मुकर्रम बनाया गया है। तो इस शरफ व अज़मत का एक पहलू तो ये है कि तमाम कायनात उसी की खिदमत पर मामूर है। बहुत सी चीज़ें जो है, बहुत सी चीज़ों को उसकी ग़िज़ा या दवा के लिए हलाल कर दिया गया है, और इस्तरारी हालत में हराम चीज़ों के इस्तेमाल की भी इजाज़त दी गई है। फिर दूसरा पहलू यह है कि इंसानी अज़ा और अज्जा को दवा के लिए ममनू और उनकी खरीदो फरोख्त को नाजायज़ करार दिया गया है। तीसरी वजह बयान करते हैं कि इस्लाम की नज़र में इंसानी जान दर हकीकत अमानत इलाहिया है, अल्लाह ताला की अमानत है, जिसे ज़ाया करना संगीन जुर्म है। तो इसकी हिफाजत के लिए बड़े सामान तैयार किए गए हैं जिनके इस्तेमाल का हुक्म है, और ऐसी मुमकिन तदाबीर और इलाज को ज़रूरी करार दिया गया है जिससे इंसानी जान बच सके। इसीलिए इस्तरार की हालत में कलमा कुफर तक कहने की इजाज़त दे दी गई है। अब इस्तरार जो है, इसका जो माना समझ लीजिए, इस्तरार का माना होता है बेइख्तियारी, जब इंसान का कोई इख्तियार ना चलता हो, मजबूरी हो, बेबसी हो, जिसका दूर होना इंसान के इख्तियार में ना हो, उसे कहते हैं इस्तरार की हालत, ठीक है। तो इस्तरार की हालत में कलमा कुफर तक कहने की इजाज़त दी गई है, जो इस्लाम की नज़र में बदतरीन जुर्म है। इसी तरह जो शख्स भूख से मर रहा हो, उसके लिए अपना आखिरी सांस बहाल रखने के लिए बकदरे ज़रूरत खिनजीर और मुर्दार खाने को जायज़ बल्कि ज़रूरी करार दिया गया है। जब इंसान भूख से मर रहा होता है तो शरीयत की तरफ से ये इजाज़त है कि जब उसकी जान बचानी मकसूद हो तो उसको खिनजीर का गोश्त भी, कोई चीज़ खाने को नहीं मिल रही, खिनजीर का गोश्त या किसी मुर्दा जानवर का गोश्त उसको खाने के लिए मिल रहा है, तो बकदरे ज़रूरत जो है वो कोई चारा नहीं, तो बकदरे ज़रूरत उसको खाना भी शरीयत ने जायज़ दिया है। अलबत्ता इस हालत में भी जान बचाने के लिए एहतराम इंसानियत की पेश नज़र किसी दूसरे इंसान की जान या अज़ुव को ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दी गई। शरीयत में सुअर का गोश्त यानी कि जान बचाने के लिए जब कुछ खाने को ना मिल रहा हो, भूख इफलास प्यास ऐसी जगह पर है जहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सुअर का गोश्त है, और बंदे के ऐसे कि मरने की यानी कि भूख और प्यास से मरने पर तक आ गया है, तो तब ये जायज़ है और मुर्दार का गोश्त खा सकता है। लेकिन इसके बावजूद इंसान को ये इजाज़त नहीं है कि या वो अजूफ को ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब इस्तरारी की हालत, जो इस्तरारी हालत से मुराद ये है कि हराम चीज़ को इस्तेमाल किए बगैर जान बचाने की कोई सूरत मुमकिन ही ना हो, और उस हराम चीज़ से जान का बच जाना यकीनी हो तो तब खा सकता है। अगर यकीनी हो कि वाकई ही जान बच जाएगी तो हराम खा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसी हालत में भी अगर इंसान, तो जबकि दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए जिस्म का अजूव ज़ाया करना, इसकी इजाज़त नहीं दी गई। चौथा ये बयान करते हैं कि अगर इसरार की हालत ना हो, जिसमें जान का खतरा होता है ना, इसरार की हालत वो होती है जिसमें इंसान का बेबस हो जाता है, लाचार होता है, बेइख्तियार होता है, तो वो होती है इसरार की हालत। लेकिन फरमाते हैं कि जिसमें जान का खतरा यानी कि इसरार की हालत ना हो, यानी कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है मगर बीमारी और तकलीफ की शिद्दत ऐसी हो जो मरीज को बेचैन कर दे, तो इस सूरत में हराम और नजस दवा का इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं, ये सवाल है। तो कुरान करीम ने जो इजाज़त दी है ये सूरत उसमें दाखिल नहीं, और रिवायात हदीस से इससे मामले में कोई कतई फैसला नहीं होता, इसलिए फ़ुक़हाए उम्मत का इसमें इख्तलाफ है। बाज़ हज़रात के नज़दीक जायज़ नहीं, लेकिन जमहूर फ़ुक़हा इसकी इजाज़त देते हैं, बशर्त यह कि किसी मोतमिद, जो मोतमिद डॉक्टर है उसकी राय में
इसके अलावा कोई इलाज ना हो, और इस हराम चीज़ से बीमारी और तकलीफ दूर हो जाने का पूरा यकीन हो, पूरा मुकम्मल यकीन है कि ये जो हराम चीज़ है मैं वो खाऊंगा तो इससे मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, तो फिर जो है ले सकता है। इसकी मिसाल देते हैं कि आप अलैहिस्सलाम यानी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरीना के लोगों को बीमारी की वजह से ऊंट का दूध और पेशाब इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। हालांकि पेशाब जो है जानवर का वो नजस चीज़ है। इसी तरह एक सहाबी की जंग में नाक कट गई तो उन्होंने चांदी की मसनूई नाक बनवा कर लगा ली, मगर उसमें बदबू पैदा हो रही थी, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सोने की नाक बनवा कर लगाने का हुक्म दिया, क्योंकि सोना सड़ता नहीं है। हालांकि मर्दों के लिए सोने का इस्तेमाल को रसूलुल्लाह ने खुद हराम फरमाया है, और चांदी का इस्तेमाल भी अंगूठी के अलावा मर्दों के लिए दुरुस्त नहीं है, और दोनों वाकयात में इस्तरार की हालत पर कोई दलील मौजूद नहीं है, तो बल्कि इनका जाहिर गैर इस्तरारी की तरफ इशारा कर रहा है। तो पांचवा देखिए कि अगर जान का खतरा ना हो और मर्ज की शिद्दत भी ना हो, याद रहे ये जो आपके सामने मैं दारुल इफ्ता का जामिया फरूकिया का मैं बयान कर रही हूँ, सारा जो सवालात हैं उनके जवाब हैं। तो कह रहे हैं कि अगर जान का खतरा ना हो और मर्ज की शिद्दत भी ना हो, मगर मर्ज की मुद्दत बहुत ज्यादा तवील होने का मामला हो, तो इस सूरत में भी बास फुकहा ने हराम के इस्तेमाल की इजाजत दी है, लेकिन इजतनाब कहा कि इसे बचो तो बेहतर है। और अगर तवालत का अंदेशा हो कि बीमारी तो तूल पकड़ जाएगी, तो सिर्फ बदन की तकवीयत या हुसन में इजाफा और तफरीह तबाह या महज हवस रानी मकसूद हो, तो हराम और नजस शय के इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं है। कि देखा जाएगा कि ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। बाज़ लोग तकवीत हासिल करने के लिए, अपने हुसन में इजाफे के लिए, तफरीह तबाह के लिए, अपनी हवस रानी को पूरा करने के लिए हराम चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हराम जो है ना नाजायज़ है, वो जायज़ नहीं है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। अगर हलाल मुतबादिल मौजूद हो या हराम शय से बीमारी दूर हो जाने या जान अजूफ बच जाने का पूरा यकीन ना हो, तब भी हराम चीज़ के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। छठवां पॉइंट ये बयान करते हैं कि इंसान का जिस्म जान खालिस अल्लाह ताला की मिल्क है, अल्लाह की अमानत है। तो एक हदीस में है कि इस यानी कि यहाँ पे वो तसरीह के तौर पर हदीस मुबारका बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अज़ाओ जवारिह में से किसी चीज़ का हमें मालिक नहीं बनाया। यही वजह है कि दैयत यानी कि खून बहा का तयन शरीयत करती है। इंसान जो है वो इसको यानी कि तयन इसका नहीं कर सकता, लिहाजा इंसान अपनी जान में कोई ऐसा तसर्रुफ नहीं कर सकता जिसकी शरीयत ने उसे इजाज़त ना दी हो। इसीलिए फरमाते हैं कि खुदकुशी करना या अपने अज़ा को काटने का इख्तियार ना तो खुद आदमी को है और ना दूसरा कोई शख्स उसकी इजाज़त से ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये मिल्क खुदाबंदी में बेजा तसर्रुफ है। सनअत इलाही के अजीम शाहकार की तखरीब कारी और हुर्मत इंसानी की पामाली के साथ साथ तकदीर रब्बानी में दखल अंदाजी की ला हासिल कोशिश भी है कि अल्लाह ताला ने हर काम का एक वक़्त मुकर्रर किया हुआ है, और ये शख्स इस तरह मालिकाना तसर्रुफ करके बज़ामे ख्वाहिश इस वक़्त से सबकत करने की नाजायज़ कोशिश करता है। इंसान के मरने के बाद भी उसके जिस्म और रूह का ताल्लुक ख़त्म नहीं हो जाता। बहुत ही अहम पॉइंट बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी इसके जिस्म और रूह का ताल्लुक ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि बाकी रहता है, और ये बात बेशुमार अहादीस से साबित है। यही वजह है कि इंसानी हुर्मत में जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर हैं। जिस तरह जिंदा को किसी किस्म की तकलीफ देना नाजायज़ है, इसी तरह मरने के बाद भी उसको तकलीफ देना जायज़ नहीं। इसी वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे की हड्डियों को तोड़ना जिंदा की हड्डियों को तोड़ने की तरह है। हदीस शरीफ में कब्रों पर बैठने या पेशाब पैखाना करने से मना फरमाया। मना मर्दों को तकलीफ से बचाने और उनकी हुर्मत व करामत की गरज से है, और जैसे जिंदा के मस्तूर अज़ा को शदीद ज़रूरत के बगैर देखना जायज़ नहीं, यानी कि इसी तरह मुर्दों के मस्तूर अज़ा का भी यही हुक्म है। वो अज़ा जिनको सतर कहा जाता है, जिनको छुपाने का हुक्म है, जब जिंदा का देखने का हुक्म नहीं, तो मुर्दे का भी यही है कि इसलिए जब मुर्दे को नहलाते हैं तो उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ होता है, उसको बिल्कुल बरहाना नहीं करते। तो फरमाते हैं कि जिस तरह मुर्दे की यानी कि जिंदा की हुर्मत है, तकरीम है, इज्जत है, इस तरीके से यानी कि मुर्दा की भी है। तो यहाँ पर दलील के तौर पर दो हदीसें बयान की गई हैं कि आका करीम ने फरमाया कि मुर्दे की हड्डियों को तोड़ना जिंदे की हड्डियों को तोड़ना है। फिर फरमाया कि नबी करीम ने हदीस मुबारका में है कि कब्रों पर बैठने पेशाब पखाना करने से भी मना फरमाया है।
कि इससे मुर्दे को तकलीफ होती है। फिर फरमाते हैं कि आज़ाद इंसान और उसके अज्जा और आज़ा शरीयत की नज़र में ना तो माल है, बहुत अहम पॉइंट है और से समझिएगा, ना तो माल है शरीयत की नज़र में, और ना ही किसी का मिल्क में दाखिल। इसलिए ना तो इनकी खरीदो फरोख्त जायज़ है और ना बतौर अतिया किसी को देना और ना वसीयत करना जायज़ है। अगर इन पर अमल किया गया तो वसीयत तो हदिया और ख़रीदो फरोख्त करने वाला और इसको अमली जामा पहनाने वाले और मुआविनीन यानी कि इसकी मददगार जो मदद करने वाले सब गुनाहगार होंगे, क्योंकि इन सब के जवाज़ के लिए ज़रूरी है कि वो माल भी हों और ममलूक भी हों। अब इंसान का जो जिस्म है वो इंसान का माल नहीं है कि उसको बेचे, और ना वो खुद इसका मालिक है, इसका मालिक अल्लाह ताला है। तो यही वजह है कि हदीस शरीफ में आज़ाद आदमी की खरीदो फरोख्त मना किया गया है और उसकी खरीदो फरोख्त के बारे में शदीद व ईद सुनाई गई है, और इसमें मुसलमान मुसलमान काफर या जिंदा और मुर्दा का कोई फ़र्क नहीं किया गया। अगर किसी ने ऐसा किया तो अतिया या वसीयत करने वाले का हशर अतिया या वसीयत करदा अज़ा के बगैर होगा, और अगर अल्लाह ने मुआफ़ नहीं फरमाया तो अजाब भी होगा। यानी कि बरोज़े क़यामत जब उसको उठाया जाएगा, जो बंदा अतिया करता है उसको, या कोई ऐसी वसीयत करता है कि मेरी आंखें निकाल के या मेरे फलां बॉडी पार्ट निकाल के डोनेट कर देना, तो बरोज़े क़यामत वो इनके बगैर उठाया जाएगा और अल्लाह ताला की अमानत में ख़यानत है और इसमें भी इलाज यानी कि वो नहीं होगा। बरोज़े क़यामत इसकी हो सकता है कि अल्लाह ताला बख्शिश ना फरमाए बल्कि इस पे अज़ाब दे। अब नवा जो है यानी कि नंबर 9 पर वो ये बयान करते हैं कि हलाल जानवर के जुमला आज़ाद जबकि वो मज़बूहा हों, यानी कि उनको ज़िबा किया हुआ हो, मज़बूहा हों, पाक हैं, और खिंजीर के जुमला आज़ा बहर सूरत नापाक और हराम है। इसी तरह हराम या हलाल जानवरों में से मुर्दा जानवरों के वो आज़ा जिनमें हयात नहीं होती, ज़िंदगी नहीं होती, जैसा कि बाल हैं, नाखून हैं, खुर हैं, दांत हैं, सींग हैं, और साफ और खुश्क हड्डियां भी पाक हैं। इसी तरह उनकी खाल भी दबागत के बाद पाक हो जाती है। यहाँ पे लफ्ज़ जो दबागत का इस्तेमाल हुआ है, दबागत का माना होता है जो कच्चे चमड़े को पकाना, उसको साफ करना, फिर उसको रंगना। तो यहाँ पर कहा गया है कि और दबागत के बाद मर्दार या हराम की खाल को खारजी इस्तेमाल में लाने की इजाज़त भी मनकूल है, यानी कि वो इस तरीके से दबागत कर दी जाता है किसी खाल को, यानी कि उनके चमड़े को पका कर अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके रंग दिया जाता है, पाक साफ कर दिया जाता है, तो वो जो है उसकी इजाज़त मनकूल है। और सोना और चांदी का इस्तेमाल आम हालात में बदन की मनफ़ियत की खातिर, जैसे कि सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना वगैरह, ना तो मर्दों के लिए जायज़ है और ना ही औरतों के लिए। 10वें नंबर पर ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स भूख से मर रहा हो और उसके सामने सिर्फ हराम ग़िज़ा हो, तो उसे उस खाने की गुंजाइश का इल्म भी हो और वो ना खाए यहाँ तक कि मर जाए। कि एक इंसान है, वो भूख से मर रहा है और उसके पास सिवाय हराम के कोई और ग़िज़ा मौजूद नहीं है, और उस बंदे को पता भी है कि ये जो ग़िज़ा है ये हराम है, तो इसके खाने की गुंजाइश का इल्म भी उसे है और भी वो नहीं खाता, तो यहाँ तक कि मर जाए तो अपनी जान को अपने हाथों से हलाकत में डालने की बिना पर गुनाहगार होगा। लेकिन अगर एक शख्स बीमारी में अपना इलाज ना करवाए और उसकी बीमारी बढ़ जाए यहाँ तक कि वो मर जाए, तो वो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि जो पहली सूरत है उसका जो सद्दे रमक है, यानी जिंदगी बचाने के लिए थोड़ा सा खा लेना, यानी कि सद्दे रमक के लिए खाने से जिंदगी का बहाल होना ये यकीनी बात है। अगर वो थोड़ी सी हराम चीज़ खा लेता तो जिंदगी उसकी बहाल हो जाती है, इसलिए वो खाने को छोड़ देना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा कि उसके पास एक बेशक हराम चीज़ थी, नाजायज़ थी, नापसंदीदा अमल था उसके पास था, लेकिन वो ज़िंदगी बचा सकता था। उसको पता था कि मेरी जो मौत वाक़ई हो रही है ये मेरी भूख और प्यास की वजह से हो रही है, और मेरे पास हलाल नहीं सही तो हराम तो मौजूद है, और मैं इतनी सी खा सकूँ जिससे ज़िंदगी जो है ना वो बच सके, तो वो नहीं खाता तो वो खुदकुशी के मुतरादिफ हो जाएगा। जबकि दूसरी सूरत में इलाज मुआवजे से सेहत व शिफा याबी यकीनी नहीं होती। ये यकीनी नहीं होता कि इंसान को इस दवा से या इस डॉक्टर के पास जब जाएगा या इस हकीम के पास जाएगा, जो भी वो तरीक़ाकार अपने इलाज मुआवजे का यानी कि इख्तियार करता है, तो उसको ये हतमी नहीं होता कि वो इससे तंदुरुस्त हो जाएगा।
जब उसको ये यकीन ही नहीं होता, तो फिर वो अगर अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाता या मेडिसिन वगैरह नहीं लेता, प्रॉपर अपनी देखभाल नहीं करता, तो फिर वो उसकी उसकी मौत वाकई हो जाती है। तो वो जो है उसका, इसके लिए उसका गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उसको यानी कि यकीन कामिल हासिल नहीं। जबकि भूखा और प्यासा मरने वाले के पास यकीन है कि मेरी जो मौत का सबब मेरी भूख और प्यास है, और मैं हराम नहीं खाऊंगा, ये सब मेरे पास जो मौजूद है अगर मैं खा लेता हूँ तो मैं बच सकता हूँ, तो वो अगर ऐसा करेगा तो वो खुदकुशी के मुतरादिफ हो जाएगा। अब देखें, जो मैंने आपकी सूरतें जितनी भी मैंने बयान की हैं, तकरीबन 10 सूरतें मैंने बयान की हैं, इसमें सबसे पहली जो बात है ये है कि खून बदन इंसानी जुज है। अब जो कहते हैं खून दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, तो जो खून जो जिस्म का जो खून है ये भी इंसानी जुज है, और बदन से निकल कर बह जाता है तो ये नजस और नापाक हो जाता है। बहुत अहम पॉइंट समझिएगा। और ये नजस और नापाक होता है। जुज होने के एतबार से इसकी मिसाल इंसानी दूध जैसी है। जब वो जैसे दूध है, ऐसे ही खून है। तो जुज़्वे बदन है, तो ये पाक है। लेकिन अगर यही बैठ कर यानी कि बह जाता है, तुम्हारा वजू तोड़ देता है, बाज़ दफ़ा गुस्ल भी हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है, और ये जो नापाक और नजस कहलाता है। अब देखिए, इसकी जो मिसाल है वो इंसानी दूध जैसी है, जो बगैर किसी काट छांट के निकलता है और दूसरे इंसान के बदन को का जुज बन जाता है। तो कहा जाता है कि जिस तरह शरीयत ने औरत के दूध को जुज़वे इंसानी होने के बावजूद ज़रूरत की बिना पर शीर ख्वार बच्चों के लिए जायज़ कर दिया है, इसी तरह ज़रूरत की बिना पर खून देना भी जायज़ होता है। अलबत्ता इसकी निजासत के पेश नज़र ये हराम और नजस शय से इलाज की कबील से होगा। लिहाजा अगर माहिर डॉक्टर की नज़र में खून दिए बगैर मरीज की जान बचाने या सेहत याब होने की कोई दूसरी सूरत मुमकिन ना हो, तो बकदर ज़रूरत खून देना जायज़ है। और अगर खून ना देने की सूरत में माहिर डॉक्टर के नज़दीक मर्ज की तवालत का अंदेशा हो, तो खून देने की गुंजाइश तो है, मगर इज्तनाब बेहतर है। लेकिन अगर तीसरी सूरत यह है कि मकसद बदन की तकवीत या हुसन में इजाफा या शहवत परस्ती, तो खून देना हरगिज जायज़ नहीं होगा। या अगर कोई इंसान किसी दूसरे का खून लेकर अपने बदन की तकवीत चाहता है, अपने हुसन में इजाफा चाहता है, या शहवत परस्ती चाहता है, नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, तो इस तरह से खून जो देना होता है वो जायज़ नहीं होता। और जहाँ तक खून की खरीदो फरोख्त का मामला है, तो जिन सूरत में खून देना जायज़ है, उनमें अगर बिला कीमत खून ना मिले तो खून देकर खून जो हासिल करना होता है वो जायज़ होता है, मगर खून देने वाले के लिए उसकी कीमत लेना जायज़ नहीं, क्योंकि शरीयत की नज़र में ये माल भी नहीं है और पाक भी नहीं है। तो खून जो कि माल भी नहीं है, पाक भी नहीं है, तो अलबत्ता फासिक और काफिर के खून से हत्तिल मकदूर जो है ना वो इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। किसी फासिक का, किसी काफिर का खून नहीं लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मुसलमान नेक सौले का खून लेना चाहिए, ताकि खबीस असरात उसकी तरफ मुंतकिल ना हो। और शोहर बीवी के बाहम खून के तबादले से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि खून देने से महरमियत जो है वो साबित नहीं होती। अब देखिए, किसी इंसान के बाल काट कर दूसरे के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इसमें मर्द और औरत जिंदा या मर्द का यानी कि इसका कोई भी फर्क नहीं है कि मर्द और औरत जिंदा हो या वो दोनों में से कोई एक मुर्दा हो। इनके बाल काट कर उसकी पैबंदकारी करना भी इसका जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि ऐसा करने वालों पर अल्लाह की लानत वारिद हुई है। क्योंकि इसमें मिल्क रबानी में नाजायज़ तसर्रुफ, खल्क़ खुदाबंदी की तखरीबकारी और हुर्मत इंसानी की पामाली पाई जाती है। तो नीज कटने वाले बाल अगर औरत के हैं तो वो औरत के मस्तूर हिस्से का जुज है, क्योंकि औरत के बाल औरत का सतर है। औरत को छुपाना उसके ऊपर वाजिब है। औरत अगर अपने बालों का पर्दा नहीं करती, गैर महरम से नहीं छुपाती, तो बरोज़े क़यामत और कब्र के अंदर अजाब का मुस्तहिक होगी। तो चूंकि ये औरत का मस्तूर हिस्से का जुज है, तो उन्हें देखना या छूना नामहरम मर्द के लिए नाजायज़ और गुनाह कबीरा है, जबकि इनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। तो इनकी खरीदो फरोख्त, अतिया करना और वसीयत करना भी नाजायज़ होगा। हाँ, खंजीर के अलावा किसी दूसरे हलाल या हराम जानवर के बाल जीनत या इलाज के लिए लगाना ये जायज़ होंगे, क्योंकि बाल पाक और ताहिर होते हैं। ताहम हलाल जानवरों के हों तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह ज़रूरत मजबूरी में अपने ही बालों की पैवंदकारी भी, उसकी भी गुंजाइश निकलती है। अगर से इससे भी बचना चाहिए। होता है ना, बाज़ दफ़ा फ्रंट से बाल सारे उतर झड़ जाते हैं, तो पीछे से बाल लेके जिसके पैवंदकारी की जा रही होती है उसी के अपने ही बालों से उसकी पैवंदकारी कर दी जाती है। तो ये इसे कहते हैं कि ये जायज़ अमल है, लेकिन बचना बेहतर है। तकवा है ना, तकवा की सूरत जितनी इख्तियार की जाए उतना अच्छा है। तो इंसान के अपने जिस्म और उसके अज़ा की सलाह व हिफाजत या दूसरे सही अज़ा को
जरर से, नुकसान से बचाने के लिए किसी अज़ूव या जुज़्व को काट कर अलहदा कर देना, या जिस्म के किसी हिस्से को चीर कर इसकी पैवंदकारी करना, या कटे हुए हिस्से को उसकी जगह पर लगाकर जोड़ देना, चूंकि इस्लाह व हया की कबील से है और इसमें खल्क़े खुदाबंदी में बेजा तगय्युर और तब्दीली या इहानत भी नहीं, और रिवायात फ़िक़्ह हदीस में इसकी इजाज़त भी मौजूद है, तो लिहाजा ऐसा करना जायज़ है। यानी कि अगर एक इंसान है, उसको कहीं चोट ऐसी लग गई है, जिस्म फट गया है, उसका सिलाई करना, या किसी से कोई जिस्म की कोई स्किन जो है ना उड़ गई है, गायब हो गई है, उसी के जिस्म से, जैसे हम उसी के सर से बाल जो है पीछे से लेके आगे लगा सकते हैं, या आगे से लेके पीछे जहाँ से बाल झड़ गए लगा सकते हैं, उसी के अपने बाल, ऐसे उसी के अपने जिस्म से गोश्त लेकर कहीं अगर लगाना पड़ता है तो वो लगाया जा, उसका अपना जिस्म है तो वो लगाया जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे का वो नहीं। लिहाजा अलबत्ता जिस्म के किसी हिस्से, रग, खाल, झिल्ली, गोश्त वगैरह के नकारा या ख़राब होने की सूरत में इस मरीज के जिस्म के दूसरे हिस्से से ये चीज़ें निकाल कर लगाना कैसा है, तो इस बात को अगर देखा जाए कि किसी हिस्से को, यानी कि इसकी असल जगह से काट कर दूसरी जगह से लगाने में तगय्युर और अहानत है, तो इसलिए नाजायज़ होना चाहिए। तो यही वजह है फुक़हाए कराम जो हैं वो इस्तरार की हालत में भी जान बचाने के लिए अपना गोश्त खाने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन ये देखा जाएगा कि किसी अज़ुव को काट कर अलहदा कर देना ताकि दीगर अज़ा इससे मुतासिर ना हो, इसकी फुक़हा ने इजाज़त दी है। कि अगर इंसान का एक हिस्सा जिस्म का बीमार है और वो काट, जैसे कैंसर वगैरह हो जाता है, बाज़ सूरतों में जिस्म का वो हिस्सा काटना ही बेहतर होता है, शुगर की वजह से जख्म ठीक होने का नाम नहीं लेता, फैलता जा रहा है, कैंसर हो गया है, हाथों की उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां हैं, या बाज़ पाँव पूरा कट जाता है, अस्तग़फिरुल्लाह, पाक महफूज फरमाए। लेकिन ऐसी सूरत में तो इंसान का अपना अज़ू जो है वो काट देना ताकि बाकी जिस्म का जो हिस्सा है वो महफूज रह सके, तो ये जायज़ होता है। लेकिन दूसरे का हिस्सा काट कर उसका कोई ऑर्गन लेकर उसको वहाँ ट्रांसप्लांट करना, ये जो है अमल नाजायज़ और हराम है। आप देखिए आजकल की जो विलादत के मौका पर जो बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं, सिजेरियन होते हैं, ये भी कहा जाता है कि ये भी करवाना भी बहुत नाजायज़ बात है। कह रहे हैं कि क्योंकि माँ के पेट के अंदर बच्चे को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बाहर निकालने की फितरी निज़ाम बना रखा है। तो बाज़ दफ़ा 9 या 10 माह के दौरान बच्चा पैदा नहीं होता तो ऑपरेशन को ज़रूरी समझा जाता है। लड़की तो तकलीफ में होती है बेचारी, तो वो उसके लिए 9वां महीना या 10वां महीना अगर लग जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल तरीन मरहला होता है। लेकिन अल्लाह पाक पर भरोसा और तवक्कुल और ईमान हो कि जब अल्लाह ताला ने जो वक़्त मुकर्रर किया है तो ये बच्चा ज़रूर पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो घबरा जाते हैं, तो डॉक्टर्स भी इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और मुख्तलिफ हीले बहाने बना बना के बार बार पर अपॉइंटमेंट देते हैं, बुला बुला कर, अल्ट्रासाउंड कर करके कि 10वां महीना शुरू हो गया है, बच्चा मर जाएगा, माँ मर जाएगी, जान को खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो पेट काट काट के औरतों का खाना खराब कर रहे हैं, नस्ल कुशी कर रहे हैं। 2 बच्चे पैदा होके 2 बार ऑपरेशन हो गया, फर्स्ट ऑपरेट हुआ तो कह दिया सिजेरियन हो गया, फर्स्ट तो कह दिया जी अब दूसरा भी सिजेरियन से ही होगा, अब तीसरा तो होगा ही सिजेरियन से, अब 3 के बाद बंद, अब और नहीं। ये भी एक हिसाब से नस्ल कुशी हो रही है। हालांकि शरई तौर पर एक बच्चा 2 साल तक माँ के पेट में रह सकता है, लिहाजा बगैर मजबूरी के ऑपरेशन करवाना या इसका मशवरा देना भी कहते हैं कि दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता मरीज़ा की जान या किसी अज़ूव के ज़ाया होने का खतरा हो या तकलीफ ज़्यादा हो तो ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन लेडी डॉक्टर करे, अगर ना हो तो मर्द डॉक्टर भी कर सकता है। और मस्तूर अज़ा को सिर्फ बकदरे ज़रूरत खोलना, देखना और छूना जायज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा जायज़ और हराम है। अब नकारा जो है या मादूम या मकतू हिस्सों को, जो हिस्से कट दिए जाते हैं, मादूम हो जाते हैं, या अज़ा की जगह पर हैवानी या गैर हैवानी मसनूई अज़ा अज्जा लगाना भी ये जायज़ होता है। लेकिन शर्त यह है कि वो मसनूई अज्जा और अज़ा पाक अशिया से बने हों, नजस या हराम से बने हुए ना हो और ना उनमें नजस और हराम की मिलावट हो। लेकिन अगर हलाल मुतबादिल मौजूद नहीं और मरीज अगर हराम मसनूई अज्जा या अज़ा की पैवंदकारी नहीं कराता, तो जान या किसी अज़ुव के जाने का अंदेशा हो या मर्ज की शिद्दत हो, तो ऐसी हालत में हराम या नजस अशिया से बने हुए अज़ा और अज्जा का इस्तेमाल भी जायज़ होगा। लेकिन शर्त यह है कि मोतमिद डॉक्टर के नज़दीक इसके अलावा कोई इलाज ना हो और इससे बीमारी और तकलीफ दूर हो जाने का पूरा यकीन हो। अगर पूरा यकीन है कि बीमारी जो है अज़ा या अज्जा की पैवंदकारी जो कि है किससे की जाएगी, हैवानी या गैर हैवानी मसनूई अज्जा जो है,
तो लिहाजा आम हालत में हलाल मजबूह जानवर, जो जानवर ज़िबह किए गए हों, तो इनके जुमला अज़ा और हराम जानवर और मुर्दार हलाल जानवर के जो अज़ा है वो पाक हैं या अमल ततहीर से पाक हो जाएं, अमल ततहीर से पाक हो जाएं, पाकी के बाद पैबंदकारी में इनका इस्तेमाल जायज़ होता है। ये जानवर की जो हराम जानवर होते हैं या हलाल, उनकी बात हो रही है कि उनके जानवरों के कुछ अज़ा जो होते हैं अगर इंसान में फिट आते हैं तो वो लगाए जा सकते हैं। अलबत्ता हलाल जानवरों के अज़ा का इस्तेमाल करना बनिस्बत हराम जानवरों के ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आम हालात में हराम या मुर्दार जानवरों के नापाक अज़ा जैसे गोश्त, खून, चर्बी और चर्बी वाली हड्डी वगैरह और सोना और चांदी का इस्तेमाल पैबंदकारी में नाजायज़ होगा। तो आप देखिए, तो इन अज्जा व अज़ा की बात हुई जिसमें पेवस्त करके पैबंदकारी की जाती है। अलबत्ता वो नकली अज़ा जिन्हें सहूलत और राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ज़रूरत के वक्त लगाया और निकाला जाता है, जैसे मसनूई दांत हैं या हाथ और पाँव वगैरह हैं, तो इनका पाक अशिया से बना होना ज़रूरी है। ना ज़रूरी है ना पाक या हराम या अशिया से ये मुरक्कब ना हो, इससे ये चीज़ है। दूसरा कहते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को चूंकि मखदूम में कायनात बनाया है, ये तमाम मखलूक़ात का इस्तेमाल करने वाला है, तो ये अपने जिस्म व जान का मालिक भी नहीं, इसलिए इसके अज्जा और आज़ा का इस्तेमाल किसी दूसरे के लिए अगरचे उसकी रजामंदी से क्यों ना हो, उसकी एहानत तख्लीक कायनात की मंशा के खिलाफ होने के साथ साथ मिलके खुदाबंदी में नाजायज़ तसर्रुफ और तखरीब कारी की वजह से कतई हराम है। लिहाजा आपने किसी अज़ुव को रज़ाकराना तौर पर या कीमत लेकर दूसरे को देने की इजाज़त ना तो शरीयत देती है और ना अदना अक्ल शऊर का मालिक इदारा निज़ाम या हुकूमत अपने कवानीन में इसकी गुंजाइश का तसव्वुर कर सकता है। और अगर अल्लाह ना करे इस तरह की इजाज़त दे दी गई तो गरीब व लाचार लोगों के आज़ा बकाऊ माल बन जाएंगे। जो गरीब जो लोग हैं, लाचार लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो बिकाऊ माल बन जाएंगे और सिफाक दरिंदा सिफ्त इंसान नुमा जानवरों के लिए बेहतरीन कारोबार का ये करार पाएंगे। जो पैसे वाले लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, फिर सिफाक हैं, दरिंदा सिफ्त हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इनका कारोबार शुरू कर देंगे। फिर यहाँ पर बड़ा ख़ास अहम पॉइंट है कि मरने के बाद अपने अज़ा के किसी जिंदा इंसान के लिए वसीयत या अपने अजीज़ वगैरह की मैयत के किसी अज़ुव को दूसरे को देने की फयाजी और सखावत दरअसल मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान ना रखने वालों की जहन की पैदावार है। ये नॉन मुस्लिम जो हैं, जो साइंसी तजुर्बात करते रहते हैं, नई नई टेक्निक निकालते रहते हैं, ये उनकी पैदावार है फरमा रहे हैं। और आप मुसलमान भी रफ्ता रफ्ता इस दामे तजवीर में दानिस्ता या दानिस्ता जानबूझकर या सोचे समझे तौर पर फंस चुके हैं। हालांकि मुसलमानों का ये इजमाई और मुतफिका अकीदा है कि दुनिया की आंखें बंद होने के बाद जिंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी का एक मरहला तय होने के बाद दूसरा मरहला शुरू हो जाता है। मरने के बाद भी आदमी जिंदा होता है, मगर इसकी ज़िंदगी के आसार इस जहान वालों को नज़र नहीं आते। लिहाजा आज़ा अगरचे गल सड़ जाएं, मुंतशिर व मुतफर्रिक हो जाएं, तब भी रूह और जिस्म के उन आज़ा के दरमियान ताल्लुक बाकी रहता है और अजाब और राहत का सिलसिला जारी रहता है। इसलिए जिंदा इंसान की तरह मुर्दा आदमी भी लायक एहतराम है, ख्वाह मुसलमान हो या काफिर। ना वो खुद अपने जिस्म का मालिक है और ना कोई दूसरा। लिहाजा मैयत के किसी अज़ुव को पैबंदकारी वगैरह में इस्तेमाल करना या उसकी वसीयत करना मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान ना रखने की वजह से हो या इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत हो, ना तो शरअन दुरुस्त है और ना ही अखलाकन कानूनन, क्योंकि इसमें इंसानी मैयत की एहानत व एज़ा भी है, उसकी एहानत करना है और दूसरा उसको तकलीफ देना है। मिलके खुदाबंदी में नाजायज़ तसर्रुफ भी है और सनअत इलाही का शाहकार की तखरीब भी। और इस पर यानी कि मुस्तजादिया ये है कि एक कुफरिया और बातिल अकीदे की दानिस्ता या नादानिस्ता तायीद और तौसीक भी है। फिर कहते हैं कि मुर्दा इंसानी जिस्म के जरिए डॉक्टरी तालीम इस हद तक जायज़ है कि जिस हद तक शरीयत इसकी इजाज़त देती है। वो तरीक़ा तालीम या तजुर्बा किसी सूरत में जायज़ नहीं होगा जो कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह इस्लामी के नसूस से, यानी कि फ़िक़्ह इस्लामी की नस से की जमा नसूस है, उससे टकराता हो, मुतसादिम हो, उसके मुखालिफ हो। क्योंकि किसी जिंदा इंसान के लिए किसी मुर्दा इंसान की कता व बरीद इस्लाम में जायज़ नहीं, इसीलिए इस नाजायज़ इलाज का तरीका तलीम भी नाजायज़ होगा।
फिर तालीम के लिए कई दूसरी सूरतें भी इख्तियार की जा सकती हैं, मसलन हैवानी ढांचों से काम लिया जा सकता है, प्लास्टिक के इंसानी ढांचे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुजस्मे के गुनाह से बचने की तदबीर यह है कि इसके अज़ा अलहदा करके रख लिए जाए, वक्ते ज़रूरत इनको मिलाया जाए। और आजकल तो ऐसे जदीद आलात भी आ चुके हैं जिनके ज़रिए इंसान की अंदरूनी अज़ा का तफसीली मुआयना किया जा सकता है। इसलिए तालीम के नाम पर इंसानी लाशों की बेहुरमती करना, उन्हें तख्ता मशक बनाना किसी भी सूरत जायज़ नहीं है, और इसमें इसके साथ साथ मस्तूर हिस्सों को बिला ज़रूरत देखने का गुनाह भी होगा। जो मस्तूर हिस्से हैं जिनको इंसान अपनी ज़िंदगी में शर्माता है किसी के सामने खोलते हुए, जो सतर कहलाते हैं, उनको भी देखना ये गुनाह होता है। और कत्ल की वजूहात मालूम करने के लिए शरीयत ने जो असूल मुतय्यन किए हैं उन पर अमल किया जाए तो कत्ल का दावा करने वाले भी इसके गवाह तलब किए जाएंगे। अब देखो ये थी इसकी, तो मकतूल जहां पड़ा हुआ मिले इस इलाके के लोगों से मालूम किया जाएगा, अगर कातिल मालूम हो जाए तो बेहतर, वरना इस इलाके से 50 मर्दों से कसम ली जाएगी और कसम उठाने के बाद उस पर दियत लाजमी कर दी जाएगी। इन शरई असूलों को छोड़कर बिला दलील बिला फ़वायदे बगैर शरई तफ्तीश के तहत मुर्दा इंसानों की चीर फाड़ करना भी नाजायज़ और हराम है। आप देखो यहाँ पर जो है खुलासा कलाम इस बात का ये है कि इंसान ख्वाह मुसलमान हो या काफिर, जिंदा हो या मुर्दा, खालिस अल्लाह ताला की मिल्क में है और मुकर्रम है। मोहतरम होने की वजह से ये गैर मुस्तामिल है, मुकर्रम और मोहतरम होने की वजह से गैर मुस्तामिल है। इसलिए जिंदा हो तो अपनी जान या किसी अज़ुव को ज़ाया करने या शदीद मजबूरी के बगैर काटने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अपनी जान या दीगर अज़ा की इसलाह या हिफाजत की खातिर जिस्म के किसी हिस्से को काटना या चीर कर पैबंदकारी करना जायज़ है। यानी कि उसके अपने हिस्से से ही किसी से मैं पहले बता चुकी हूँ कि कहीं पे जिस्म का हिस्सा काट कर लगाना पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई जख्म ऐसे आ गए हैं, तो वहां पर डॉक्टर उसी के जिस्म के हिस्से का कुछ गोश्त लेकर उसको दूसरी जगह पे पैबंद कर देता है, लगा देता है। तो ऐसा करना जायज़ है। ऐसे अपने ही बाल उखाड़ के जहाँ पे से बाल उतर गए हैं वहां पे पैबंदकारी कर लेता है, तो ये जायज़ है। लेकिन किसी दूसरे के जिस्म की चीर फाड़ कर रखे उसका ऑर्गन लेकर अपने जिस्म में लगवाना या अपना किसी को देना, ये जो है ना, ये शरीयत इसको पसंद नहीं करती। फरमाते हैं यहाँ पर, इस तरह जिसम के किसी एक हिस्से रग, झिल्ली, खाल और गोश्त वगैरह के नकारा या कटने की सूरत में दूसरे हिस्से से ये चीज़ें निकालने के बाद वहां लगाकर इलाज करने की भी बाज़ उलमा के नज़दीक गुंजाइश है। लेकिन दूसरे की जान या अज़ू बचाने के लिए अपने जिस्म का कोई हिस्सा, गुर्दा, पित्ता, फेफड़ा, बाल, दिल और आंखों का करीना वगैरह देना और इसकी पैबंदकारी करना, ख्वाह रजा कराना तौर पर हो या कीमत लेकर, बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसी तरह मरने के बाद उनकी वसीयत करना भी जायज़ नहीं है। मुर्दा इंसान की कता व बरीद यानी कि पर दूसरे जिंदा शख्स की जान बचाना या किसी का माली हक वसूल करना मौकूफ हो तो बकदर ज़रूरत उसकी इजाज़त है। इसके अलावा मुर्दा इंसानी जिस्म के ज़रिए डॉक्टरी तालीम, कत्ल की वजूहात मालूम करने के लिए या उसके अज़ा की जिंदा शख्स पे पैबंदकारी के लिए कतन बरीद, कतन नाजायज़ और हराम है। पैबंदकारी की ज़रूरत के वक़्त इंसान के अज़ुव का बदल जमादात, नबादात और हैवानात के हलाल अज्जा में तलाश किया जाए। यानी कि उसका बदल अगर ऐसा करना पड़ता है पैबंदकारी, तो उसका जो अज़ुव उसका ख़राब हो गया है इंसान का, तो वो जमादात से, नबातात से, हैवानात के हलाल अज्जा से तलाश किया जाए और फ़नी महारत के ज़रिए इसको कारआमद और मुफीद बनाया जाए। खिंजीर अपने तमाम अज्जा के साथ नजस है, इसलिए इसका इस्तेमाल इस्तरारी हालत के सिवा ना किया जाए। दीगर हराम अशिया का इस्तेमाल मर्ज की शिद्दत तवालत के अंदेशे की वजह से भी किया जा सकता है, और खून का भी यही हुक्म है। और अगर कोई शख्स हराम अशिया से इलाज नहीं करता, अगरचे इस्तरारी हालत क्यों ना हो, तो इसकी भी गुंजाइश है, वो गुनाहगार नहीं होगा। अब मेरी प्यारी बहनों, इस सिलसिले में जो है ना ये बात कि मरने के बाद अज़ा की किसी जिंदा इंसान के लिए वसीयत या अपने अजीज़ वगैरह की मैयत के किसी अज़ुव को दूसरे को देने की फ़ियाज़ी और सखावत दरअसल मरने के बाद ज़िंदगी पर ईमान ना रखने वालों की जहनी पैदावार है, जो मैंने आपको बताई है। फिर यहाँ पे सवाल किया गया है कि अज़ा की पैबंदकारी, ये जामियातुल उलूम इस्लामिया है, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी, उन्होंने ये फतवा जारी किया है कि अज़ा की पैबंदकारी के हवाले से कुछ जवाबात मतलूब है। आजकल अज़ा की पैबंदकारी में दो तरह से पैबंदकारी की जा रही है। एक ये है कि जिंदा अफराद से अज़ा हासिल करके दूसरे फर्द को लगाते हैं, और दूसरा यह है कि मुर्दा अफराद से अज़ा हासिल करके दूसरे फर्द को लगाते हैं। तो बहुत से ममालिक में जिंदा अफराद वसीयत कर देते हैं कि इनके अज़ा जैसे आंखें, गुर्दे, दिल, जिगर वगैरह दूसरे अफराद के लिए अतिया कर दें। अब सवाल यह किया जा रहा है कि क्या मरने के बाद ऐसे फर्द के अज़ा को
दूसरे फर्द में मुंतकिल करना जायज़ है। एक सूरत ये भी यानी कि पेश आती है कि आदमी जब वेंटिलेटर पर चला जाता है और उसकी ब्रेन डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में ऐसे शख्स का ऑपरेशन करके ये अज़ा हासिल कर दिए जाते हैं और दूसरे फर्द में मुंतकिल किए जाते हैं। तीसरी सूरत ये होती है, क्या हुकूमती स्तर पर इसकी तरगीब दी जा सकती है कि लोग अज़ा अतिया करें ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचे? क्या किसी काफिर से अज़ा का अतिया लिया जा सकता है या किसी मुसलमान का कोई अज़ुव किसी काफिर को लगाया जा सकता है? अब यहाँ पे तमहीद बयान की जा रही है कि वाज़ेह रहे कि इंसानी अज़ुव का, ख्वाह जिंदा का हो या मुर्दा का हो, दूसरे इंसान के जिस्म में इस्तेमाल यानी कि मुआवजा के साथ हो या बगैर मुआवजे के, कुरान व सुन्नत और फुक़हाए कराम की वाज़ेह तसरीहात की रोशनी में यानी कि यानी कि जायज़ नहीं है। इस मकसद के लिए इंसानी जिस्म की चीर फाड़ की जाती है, जो कि मसला है, और मसला जो है वो शरीयत में जायज़ नहीं है। फिर नंबर 2 पे बयान किया जा रहा है कि किसी जिंदा हैवान जिसमें इंसान भी शामिल हो और कि जिसके अगर कोई जुज अलग कर दिया जाए, वो मुर्दार और नापाक के हुक्म में हो जाता है। कहते हैं कि जो इंसान यानी कि जिंदा है, किसी किसी कोई भी जिंदा हैवान है जिसमें इंसान भी शामिल है, तो उसके जिस्म से अगर कोई जुज अलग कर दिया जाए तो वो मर्दार और नापाक के हुक्म में हो जाता है। लिहाजा अज़ुव की पैबंदकारी की वजह से पूरी उम्र एक नापाक चीज़ से जिसमें इंसानी मुलव्वस रहेगा। यानी कि जैसे ही कि ऑर्गन जिस्म से निकाला जाता है तो वो क्या होता है, नापाक हो जाता है, और जब वो जिस्म दूसरे जिस्म में पैबंद कर दिया जाएगा तो वो भी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर जिसमें इंसानी उसके कह रहे हैं कि नापाक ही रहेगा। किसी जिस्म को किसी चीज़ को हिबा करने या अतिया के तौर पर किसी को देने के लिए ये शर्त है कि वो शय, चीज़ यानी कि जो माल है, वो चीज़ माल हो और देने वाले की मिल्क हो। इंसान को अपने आज़ा में हक़ मनफ़ियत तो हासिल है, वो अपने लिए तो मनफ़ियत हासिल कर सकता है, अपने लिए तो अपने अज़ा को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हाथ है, उससे इंसान कितने तरह के काम लेता है, पाँव है उससे कितने काम लेता है, दांत हैं, आँखें हैं, कान हैं। अल्लाह ने हमें जितने भी यानी कि ये नेमतें दे रखी हैं, जिस्मानी इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, जो भी हैं, तो उसे इंसान अपने अज़ा के लिए तो मनफ़ियत हासिल कर सकता है, मगर हक़ मलकियत हासिल नहीं है, वो मालिक नहीं है अपने जिस्म का। जिन अमवाल मुनाफे पर इंसान को मालिकाना हक़ हासिल ना हो, इंसान उन अमवाल या मुनाफे की मालियत किसी दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं कर सकता। इंसानी अज़ा और जवारिह इंसान के पास एमानत हैं और इंसान उनका निगरान और मुहाफिज है, और अमीन को ऐसे तसर्रुफात का इख्तियार नहीं होता जिसकी इजाज़त ईमान रखने वाले ने ना दी हो। इंसान काबिल एहतराम और मुकर्रम है, उसके अज़ा में से किसी अज़ुव को इसके बदन से अलग करके दूसरे इंसान को देने में इंसानी तकरीम की खिलाफ वर्जी लाजिम आती है। तो यही वजह है कि फ़ुक़हा ने इलाज मुआवजा और शदीद मजबूरी के मौका पर भी इंसानी अज़ा के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। जिस तरह किसी जिंदा आदमी के किसी अज़ुव को लेकर इलाज करना दुरुस्त नहीं है, इसी तरह किसी मुर्दा इंसान के अज़ुव से भी इलाज करना जायज़ नहीं है। यह भी वाज़ेह रहे कि आदमी के तमाम अज़ा से फ़ायदा उठाने की हुर्मत उसकी तकरीम और एहतराम के पेश नज़र है, ताकि जिस हस्ती को अल्लाह ताला ने मुकर्रम व मुहतरम बनाया है, लोग उसके अज़ा जवारिह को इस्तेमाल करने की जिसारत ना करें। फिर फरमाते हैं कि अगर इंसानी अज़ा की पैबंदकारी को जायज़ करार दिया जाए तो ये पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा ख़तरा और तबाही का ज़रिया बनेगा। ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि मौजूदा ज़माने के हालात और माहौल और मुआशरे में फैली हुई बददयांती को देखते हुए कोई बईद नहीं कि लोग अज़ा की मुंतकली के जवाज़ के फतवों का बेजा इस्तेमाल करते हुए इसे बाकायदा एक कारोबार की शक्ल दे दें और उन्हीं अज़ा को अपना ज़रिया मुआश बना लें। इसका नतीजा ये होगा कि बाजार में दीगर अशिया की तरह इंसानी अज़ा का भी एलानिया वरना खुफिया खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी, जो बिलाशुबा इंसानी शराफत के खिलाफ और नाजायज़ है। गुर्बतज़दा लोग अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने अज़ा फरोख्त करना शुरू कर देंगे। फिर फरमाते हैं कि मुर्दों के बेहुरमती और उनके साथ जालिमाना रवैया शुरू हो जाएगा। बिलखसूस लावारस मुर्दे अपने बहुत से अज़ा से महरूम होकर दुनिया से जाया करेंगे, और यह भी बाईद नहीं कि मालो दौलत के लालची और पुजारी मदफून लाशों को उठाकर अपनी हवस पूरी करने लगेंगे, जैसे कि बाज़ दफ़ा हमें बाज़ राय से सुनने के लिए मिलता रहता है। खुदा ना खास्ता ये मामला बढ़ता रहा तो सिर्फ अपनी मौत मरने वाले तक ही
ये सिलसिला महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इस काम के लिए बहुत से मासूम इंसानों के कत्ल का बाजार गर्म हो जाना और इस मकसद के लिए अगवा का शुरू होना मुमकिन है, जो पूरे इंसानी मुआशरे की तबाही का ऐलान है। तो लिहाजा जो वजूहात जिक्र की गई हैं और खराबियों की वजह से अज़ा की पैबंदकारी करना जो है नाजायज़ और हराम है। और फरमाते हैं कि जो सूरत मसऊला में कोई भी आदमी ना तो अपना कोई अजूव किसी को अपनी ज़िंदगी में हिबा कर सकता है और ना अतिया करने की वसीयत कर सकता है। लिहाजा अपने आज़ा का ज़िंदगी में या बाद आज मर्ग किसी को अतिया करने की वसीयत करना नाजायज़ और हराम है। ये सूरत भी नाजायज़ और हराम है, और ना ही हुकूमत के लिए जायज़ है कि वो हुकूमती सतह पर आज़ा की पैबंदकारी की तरगीब चलाए। वाज़ेह रहे कि शरीयत ने इंसानियत की अजमत और एहतराम के पेश नज़र आज़ाद से पैबंदकारी के जरिए नफ़ा उठाने से मना फरमाया है। इसमें किसी काफिर या मुसलमान की कोई तखसीस नहीं। लिहाजा सूरत मसऊला में काफिर का कोई अज़ुव मुसलमान को लगाना या मुसलमान का कोई अज़ुव काफिर को लगाना दोनों ही हराम हैं। सुनन अबू दाऊद और मसनद अहमद में, मसनद अब्दुल्ला बिन अल-अब्बास में बिन अब्दुल मुतलिब जो हैं ये बयान करते हैं कि फरमाते हैं कि फतावा शामी में है यहाँ पर कि इंसान जो है, हाँ, ये सारे हवाले फतावा शामी में के हवाले देते हुए यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि इंसान के अज़ा अज्जा इंसान की अपनी मलकियत नहीं जिनमें वो मालकाना तसरुफ़ात कर सके, इसलिए एक इंसान अपनी जान या अपने अज़ा जवारे को ना बेच सकता है, ना किसी को हदिया और हिबा के तौर पर दे सकता है, और ना ही उन चीज़ों को अपने इख्तियार से हलाक को वाजे कर सकता है। शरीयत इस्लामिया के असूल में खुदकुशी करना और अपनी जान या आज़ार रज़ा कराना तौर पर या बकीमत किसी को दे देना कतई तौर पर हराम ही है, जिस पर कुरान सुन्नत के नसूस सरीहा मौजूद हैं। तकरीबन यानी कि दुनिया के हर मजहब व मिलत और आम हुकूमतों के कवानीन में इसकी गुंजाइश नहीं है। इसलिए किसी जिंदा इंसान का कोई अज़ुव काट कर दूसरे इंसान में लगा देना इसकी रजामंदी से भी जायज़ नहीं। शरीयत इस्लाम ने सिर्फ जिंदा इंसान की कारामद अज़ाही का नहीं बल्कि कताशुदा बेकार अज़ाओ अज्जा का इस्तेमाल भी हराम करार दिया है, और मुर्दा इंसान के किसी अज़ुव की कता व बरीद को भी नाजायज़ कहा है, और इस मामले में किसी की इजाज़त और रजामंदी से भी इसके अज़ाओ अज्जा के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। और इसमें मुस्लिम काफिर साहब का हुक्म यकसा है, क्योंकि ये इंसानियत का हक है और सब इसमें बराबर है। तकरीम इंसानी को शरीयत इस्लाम ने वो मकाम अता किया है कि किसी वक़्त किसी हाल किसी को इंसान के अज़ाओ अज्जा हासिल करने की तमा दामिन गिर ना हो, और इस तरह ये मखदूम कायनात और इसके अज़ा आम इस्तेमाल की चीज़ों से बालातर है, जिनको काट छांट कर या कूट पीस कर ग़िज़ाओं और दवाओं और दूसरे मफादात में इस्तेमाल किया जाता है। इस पर आइमा अरबा चारों इमाम, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, चारों जो आइमा अरबा हैं पूरी उम्मत के फुकहा मुत्तफिक हैं, और ना सिर्फ शरीयत इस्लामिया बल्कि शराए साबिका और तकरीबन हर मजहब व मिलत में यही कानून है। यह फतावा महमूदिया में है कि कोई इंसान फौतशुदा इंसान का जिगर, आंख, दिल वगैरह दूसरे इंसान के जिस्म में नहीं लगा सकता। अगर कोई आदमी ऐसी वसीयत करता है, जैसा कि सवाल में पूछा गया था, तो ये वसीयत जो है ये करना नाजायज़ है और हराम है और नाकाबिले निफाज है। फतावा हकानिया में है कि इंसानी अज़ा की पैबंदगारी जो है अपने अज़ा को मुआलजतन इस्तेमाल करने के लिए दूसरे इंसान के लिए वसीयत करना और उन अज़ा की पैबंदकारी करना शरन हराम है, अगरचे ये दबाव आजकल काफ़ी अरूज पर है, जिससे कहते हैं कि इजतनाब करना चाहिए। किसी जिंदा हैवान जिसमें इंसान भी शामिल हों, उसके जिस्म से अगर कोई जुज़ अलग कर दिया जाए तो मुर्दार और नापाक के हुक्म में हो जाता है, जैसा कि हदीस मुबारक में है, अन अबी वाक़िदिन क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ुतिया मिनल बहीमति व हिय हय्यतुन फ़हिय मैततुन। तो यहाँ पे इसके बाद हज़रत ये जो हदीस मुबारक मैंने बयान की है ये है अबू दाऊद में बयान की गई है कि किसी चीज़ को हिबा करने या अतिया के तौर पर किसी को देने के लिए शर्त है कि वो शय माल हो और देने वाले के मिल्क हो। इस तरह से फतावा आलमगिरी में है कि इंसान को अपने अज़ा में हक़ मनफ़ियत तो हासिल है, मगर हक़ मलकियत हासिल नहीं है। जिन अवामिल और मुनाफे पर इंसान को हक़ मालकाना हासिल ना हो, इंसान उन अमवाल या मुनाफे की मालियत किसी दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं कर सकता। यानी
यहाँ पे जो है कि जिस तरह किसी जिंदा आदमी के किसी अज़ुव को लेकर इलाज करना दुरुस्त नहीं, इसी तरह किसी मुर्दा इंसान के अज़ुव से भी इलाज करना जायज़ नहीं है। जैसा कि फतावा हिंदिया में है, अल इंतिकाउ बि अज्ज़ाइल आदमी लम युज कीला लिन नजासती व कीला लिल करामती हुवा सहीहु कज़ा फी जवाहिर अखलाती, यानी आदमी के तमाम अज़ा से फ़ायदा उठाने की हुर्मत उसकी तकरीम व एहतराम के पेश नज़र, ताकि जिस हस्ती को अल्लाह ताला ने मुकर्रम और मोहतरम बनाया है, लोग इसके अज़ाओ जवारह को इस्तेमाल ना करें। तो मेरी प्यारी बहनों, ये सारी जो वजाहत है, मैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब का भी मैं रख दिया है। फिर अहले सुन्नत वल जमात की जिनकी तफसीर से मैं मुस्तफ़ीज़ होती हूँ, जो है ना अल्लामा ग़ुलाम रसूल साइदी अलैहि रहमा, इनकी तफसीर से, दीगर तफसीर से मैंने जो है तमाम अख़ज़ किया है। तो लिहाजा जो किडनी है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे आपको, यानी कि आपकी सवालात का आपको जवाब मिला होगा, क्योंकि ये ज़रूरी था जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और देखिए, जो ये किडनी है हमारे, ये एक तो हुजम में तो एक मुट्ठी के बराबर होते हैं, लेकिन ये जो रीढ़ की हड्डी के दोनों जानब पसलियों से ज़रा नीचे वाक़े होते हैं, तो इनको ये बहुत बड़ा, यानी कि इंसान के जिस्म में इनका किरदार है। इनको खून की फराहमी, यानी कि सबसे बड़ी जो शरियान होती है उसके ज़रिए से होती है। और ये 1 मिनट में 1200 सीसी यानी 1.25 लीटर खून से, यानी कि गुर्दे जो है ना खून से गुजारते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर घंटे तकरीबन 72 लीटर खून, और 24 घंटों में 1725 लीटर खून का दौरान जो है गुर्दों से होता है। तो गुर्दों का काम इंतहाई पेचीदा है। हकीकतन गुर्दों के काम की पेचीदगी दिल के काम से कहीं ज्यादा है। हर मिनट गुर्दे इस गुजरते हुए खून से 120 सीसी रकीक मादा, बारीक, बहुत बारीक मादा होता है जो छान लेते हैं, जिनमें न सिर्फ फासिद और जहरीले मादे होते हैं, बल्कि बहुत कारआमद और ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी मादे भी होते हैं। ये बारीक मादा मुख्तलिफ और इंतहाई पेचीदा और नाजुक नालियों से गुजरता है, जिसके दौरान अच्छे और कारआमद मादे भी दोबारा खून में जज़ब हो जाते हैं। और सिर्फ फासद मादे और वो अज्जा पानी की उस मिकदार के साथ जिस्म के, हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, जिसकी ज़रूरत हमारे जिस्म को नहीं होती, पेशाब की सूरत में खारिज होते हैं। गुर्दों का दूसरा अहम काम तौलीद खून है। तो अगरचे बराह रास्त गुर्दे खून बनाने में हिस्सा नहीं लेते, मगर खून की पैदावार जिस खास कीमियाई मादे के जेर असर आती है, वो सिर्फ गुर्दे ही तैयार करते हैं। अगर ये मादा मौजूद ना हो तो हड्डियों का गुदा खून की पैदाइश में काम आने वाले तमाम तर अज्जा की मौजूदगी के बावजूद खून नहीं बना सकता, और इस तरह खून की कमी हो जाती है। गुर्दों का तीसरा और अहम काम जो होता है, वो हड्डियों की साख्त को बेहतरीन हालत में रखना होता है। विटामिन डी को कीमियाई अमल के जरिए कारआमद बनाते हैं, और इस तरह वो जिस्म में न सिर्फ कैल्शियम की मिकदार को नॉर्मल रखने में मदद देते हैं, बल्कि बिलवास्ता तौर पर हड्डियों की मजबूती और नशोनुमा की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। इंसानी जिस्म में गुर्दों के फेल की वजाहत का मकसद उसकी अहमियत का एहसास दिलाना है, क्योंकि हमारे मुआशरे के 80% अफराद के जहन में गुर्दों की अहमियत सिर्फ पेशाब के अखराज से ज़्यादा नहीं, जबकि गुर्दे ही वो वाहिद उज़लात हैं जो इंसानी जिस्म के तमाम कीमियाई मरकबात को न सिर्फ कंट्रोल करते हैं, बल्कि उनका तनासुब भी बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। हत्ता कि खून का दबाव भी गुर्दे ही कंट्रोल करता है। इस सारी तमहीद का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि गुर्दों का काम फासिद मादों का अखराज, जिस्म की कीमियाई हैयत को बरकरार रखना, तेजाबियत से बचाओ, खून की तौलीद और हड्डियों को अच्छी हालत में रखना। इसलिए अगर गुर्दे नकारा हो जाएं तो इंसानी जिस्म के हर रेशे और हर अज़ुव का काम मुतासिर होता है। और किसी मसनूई तरीके से गुर्दों का काम का नेमुल बदल तलाश ना किया जाए तो इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहती। गुर्दों के मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाने के बाद मौत यकीनी हो जाती है। जहरीले और फासिद मादे दिमाग पर असर करते हैं, जिससे गशी तारी हो जाती है। जिस्म में तेजाबियत की ज़्यादा खून में मिलकर ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो जाती है। वो पानी जो पेशाब के ज़रिए निकल सकता है, फेफड़ों में जमा हो जाता है, खून का दबाव बढ़ता जाता है, खून की शदीद कमी हो जाती है, और हड्डियों का चूना कम हो जाता है, जिससे हड्डियां नरम हो जाती हैं। ऐसी हालत में इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए ततहीर खून, यानी खून की सफाई की जाती है। तो सारी दुनिया में मुकम्मल तौर पर नकारा और वक्ती तौर पर ख़राब गुर्दों की सूरत में पैदा होने वाली पेचीदगियों को दूर करने के लिए जो तरीके राइज किए गए हैं, उन्हें, यानी कि डॉक्टर की ज़ुबान में डायलिसिस कहते हैं।
मेरी प्यारी बहनों, अगर दोनों गुर्दे फेल भी हो जाते हैं तो डायलिसिस पे इंसान, बहुत से आपकी जिंदगी, आपके भी तजुर्बे में आया होगा, मेरे तजुर्बे में भी काफ़ी आया है कि लोग जो है 4 4 साल 5 5 साल की ज़िंदगी गुजारते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, हफ्तावार करवाते हैं, किसी के तो है ना महीने बाद होते हैं, 15 दिनों के बाद होते हैं। उसके बाद वो अपने नॉर्मल रूटीन में अपने जो रोज़मर्रा के काम है, जिम्मेदारियां हैं, उनको भी अदा करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डायलिसिस जाते हैं, डायलिसिस करवा के आ जाते हैं। और स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते हैं, ऑफिस में काम करने वाले ऑफिस करते हैं, कारोबार में वाले कारोबार करते हैं, और तबलीग करने वाले तबलीग करते हैं। इस तरीके से जिनकी आंखें नहीं होती, अगर कोई आंखों का किसी आंखें लेके लगाता है तो क्या पता वो उन आंखों से कौन कौन से मनाजर देखेगा, क्या करेगा, वो आंखें सदका जारिया तो ना बनेंगी, पता नहीं किन गुनाहों में मुलव्वस होगा, क्या होगा। और आंखें ना होना ये तो नहीं कि इंसान की जिंदगी मुश्किल में आ गई है, सिर्फ अल्लाह ताला की कायनात नहीं दे सका, जिसके पास आंखें नहीं है अल्लाह पाक ने उनको, उनके लिए जन्नत को लाजिम कर दिया है। अल्लाह पाक ने जिनको दुनिया में आंखें नहीं दी, अल्लाह पाक का उनसे वादा है कि जन्नत में जाने से उनको कोई रोक नहीं सकता, उनके लिए जन्नत उनकी मुकद्दर कर दी गई है। तो अगर कोई किसी को कोई आंखें देने का अतिया कर देता है, कहता है मेरे मरने के बाद मेरी आंखें फलां को दे देना, वो किसी एक इंसान को देगा तो सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं जो आंखों से नबीना है, समाज से महरूम है। तो क्या किसी एक को जिंदगी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कायनात देखेगा, पता नहीं कौन कौन से गलत मनाजर देखे, कैसे कैसे मनाजर देखे। वो ये थोड़ी कि वो हर वक्त अपनी आंखों का इस्तेमाल जो है वो तिलावत कुरान पाक में ही करेगा और अच्छे अच्छे मनाजर देखेगा, कुतुब इस्लामी का मनाजर करेगा, भागदौड़ करेगा, अल्लाह की राह में जागेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उन आंखों का इस्तेमाल कैसा करेगा, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो लिहाजा ये पूरी जो डिबेट थी इसी पर थी कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं इस चीज़ को, कि ये जो एक फितना फैलाया हुआ है कि जो साइंस तरक्की कर रही है, तो ये गैर मुस्लिम जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन नहीं रखते, ये उनका फैलाया हुआ फितना है जो पैवंदकारी हो रही है। यानी कि ये जो डोनेट किए जाते हैं बॉडी अज़ा जो हैं हमारे, अतिया किए जाते हैं या ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये सारा जो है शरन जो है जायज़ नहीं है, हराम है। तो इससे बचना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही किताब मुबीन की सही समझ, अकल बूझ जो है वो अता फरमाए, हक़ को हमारे सामने करे और जो बातिल है वो हमसे दूर करे, हक़ पर हमें कायम रखे। इसी पर हमें अल्लाह पाक की ज़ात मौत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।